This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. हेलो हैकर्स, वेलकम बैक टू साइबर माइंड स्पेस। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मॉड्यूल नंबर 10 डोस एंड डीडोस अटैक के बारे में। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली डोस और डीडोस में क्या फर्क होता है और क्यों अटैकर्स डीडोस अटैक करने की कोशिश करते हैं। और आपने हाल ही में बहुत सारे न्यूज़ भी देखा होगा जहां पर बहुत बड़े बड़े मैसिव लेवल पर अटैक हुए होंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास को अगर आपने पूरा देख लिया तो ये मॉड्यूल नंबर 10 आपका बिल्कुल प्रैक्टिकल और प्लस थियोरटिकल दोनों तरीके से बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा। तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत ही इन डेप्थ लेवल पे सिखाने वाला हूँ। तो आई होप आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स गो। तो सबसे पहले आपको गूगल पर आना है और गूगल पे आने के बाद आपको लिखना है 21 अक्टूबर 2016। जैसे आप इसको लिखेंगे ना तो आपके सामने एक आर्टिकल आएगा विकीपीडिया का। जब आप इस वीडियो विकीपीडिया का आर्टिकल को रीड करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 21 अक्टूबर को 2016 को, सुनते रहना ध्यान से मेरी बात को, 2016 में 21 अक्टूबर को क्या हुआ, 3 कंसेक्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक हुए वर लॉन्च्ड अगेंस्ट द डोमेन नेम सिस्टम प्रोवाइडर डीवाईएन। यानी कि जो डीएनएस प्रोवाइडर था डीवाईएन, इसके ऊपर 2016 में अटैक किए गए 3 बार लगातार। कौन सा अटैक हुआ? डीडोस अटैक। और जिसकी वजह से काफ़ी बड़े लेवल पर बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस भी हुआ। कहाँ पर लॉस हुआ है? यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका में। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सर ये अटैक हुआ तो बेसिकली हुआ क्या होगा एग्जैक्टली। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं होगा कि ये डोस अटैक में होता क्या है। ओके, तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जब भी हम लोग कभी डोस अटैक करते हैं तो सामने जो सर्विस होती है, सामने जो नेटवर्क होता है, सामने जो सिस्टम होता है वो अनअवेलेबल हो जाता है या फिर वो डाउन हो जाता है। तो अब ये सारी चीज़ों को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे हम लोग। लेकिन फिलहाल के लिए मैंने आपको क्या समझाया कि जो हम लोग डोस अटैक पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये डोस अटैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरी दुनिया में अलग अलग कंट्रीज़ में काफ़ी सारे हैकर्स करते हैं, कभी कभी कुछ गवर्नमेंट भी कराती हैं। तो ये चीज़ समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे कि डोस होता क्या है इन सारी चीज़ों को। तो उसको समझाने के लिए मैंने आपके लिए सामने कुछ नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं। तो आई होप आप लोग इस नोट्स को बिल्कुल ध्यान से पढ़ोगे और ये सारे के सारे नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो मेक श्योर टू जॉइन दैट टेलीग्राम ऑल्सो। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले समझते हैं बेसिकली कि ये डोस होता क्या है। ओके, तो डोस होता क्या है इसको समझने के लिए हमें समझना होगा। देखिए इसके हाँ मॉड्यूल नंबर में लिखा हुआ है डिनाइल ऑफ सर्विस एंड लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। इसका मतलब होता है क्या है? ओके, तो मैं आपको पहले एक बार थ्योरेटिकल समझा देता हूँ क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, शुरू में पहले मैं आपको थोड़ा थ्योरी पढ़ाऊंगा जिसकी वजह से हम प्रैक्टिकल भी कर पाएंगे। राइट, तो थ्योरी पढ़ना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन सिर्फ थ्योरी पढ़ना और प्रैक्टिकल ना करना ये गलत बात होती है। तो हम लोग आज दोनों चीज़ें कवर करेंगे। राइट, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि डिनाइल ऑफ सर्विस का बेसिकली मतलब क्या होता है। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है डिनाइल ऑफ सर्विस, यानी कि अगर मैं सिर्फ डोस की बात करूँ तो इसका मतलब हो गया डिनाइल ऑफ सर्विस। अब डिनाइल ऑफ सर्विस का मतलब हो गया कि आप किसी ये कोई सर्विस को डिनाई कर रहा है। समझने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे बच्चों को शायद इसके बारे में पता भी होगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि यार आप सुनने की कोशिश करो। मेरी बातों को सिर्फ आप 40 से 50 मिनट सुन लोगे ना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर मान लीजिए कि मेरी कोई वेबसाइट है और मैं उस वेबसाइट से कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, लाइक मैं कोई कोर्स बेच रहा हूँ या फिर मैं कोई आर्टिकल अपलोड कर रहा हूँ या फिर मान लीजिए कि मैं कोई रिसोर्सेज देता हूँ किसी को, और कोई इंसान आके मेरी वेबसाइट को कोई अटैक करता है और वो अटैक कर लेने की वजह से मेरी वेबसाइट क्या कर देती है, डिनाई कर देती है सर्विस देने से। मेरी वेबसाइट मान लीजिए डाउन हो जाती है। तो ऐसे टाइम पर हम उसको बोलेंगे डोस अटैक। मतलब सर्विस को डिनाई कर देना, डिनाइल ऑफ सर्विस, कि भाई सर्विस अनअवेलेबल है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हो सकता है आपके जब भी स्कूल का रिजल्ट आता है। जैसे कि स्कूल का इन द सेंस की मैं बात कर रहा हूँ, लाइक कॉलेज का रिजल्ट आ गया या फिर एसएससी यूपीएससी का अगर रिजल्ट आता है तो आप नोटिस करते हो, यूपीएससी हो गया, नीट हो गया, तो आप नोटिस करते होंगे कि ये वेबसाइट्स काफ़ी बार दिखाती है अनरिस्पॉन्सिव। मतलब ये वेबसाइट चलती नहीं है। और आप काफ़ी बार आपको दिखाई देता होगा 503 सर्वर एरर, ये एरर आपको शो करता है उस वाली वेबसाइट पे। राइट, ये एरर आपको देखने को मौका मिलता होगा। तो इसका बेसिकली मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि जब एक ही वेबसाइट के ऊपर, एक सर्वर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में अगर कोई रिक्वेस्ट जाएगी उसकी कैपेसिटी से बाहर, तो वो सर्वर डाउन हो जाता है, वो सर्विस डिनाई हो जाती है। राइट, तो डिपेंड करता है कि वो सर्वर पे जो रिक्वेस्ट जा रहा है, वो सर्वर पे रिक्वेस्ट क्या एक ही पॉइंट से जा रहा है या फिर अलग अलग सोर्सेज से जा रहा है। तो इन्हीं चीज़ों को बोलते हैं हम लोग डोस एंड डीडोस। तो अगर डोस की बात हम लोग करें, स्पेसिफिकली डोस की बात करें, तो डोस में क्या होता है कि सिंपली एक सर्विस से, मतलब कि एक सिंपल एक कंप्यूटर से, एक पर्टिकुलर सोर्स से, अगर मान लीजिए कि किसी एक टारगेट सिस्टम से
अगर किसी के पास रिक्वेस्ट जा रही है, वो लार्ज नंबर ऑफ रिक्वेस्ट जा रही है, तो उसको हम लोग बोलेंगे डोस अटैक। एंड अगर हम डीडोस की बात करें तो वहाँ पर कुछ उल्टा होता है। जैसे कि ये वाला इमेज जो आप देख पा रहे हो, ये वाली जो इमेज है, ये इमेज रिप्रेजेंट करती है डीडोस अटैक को। अब डीडोस अटैक का मतलब क्या होता है कि आपने काफ़ी सारे कंप्यूटर्स, लाइक आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इसने कितने सारे कंप्यूटर्स का यूज़ किया है किसी भी एक पर्टिकुलर सर्वर के पास। यहाँ नीचे क्या है, ये सर्वर है, इस सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजने के लिए। तो जितने भी सारे कंप्यूटर्स हैं ना, इस अटैकर ने क्या किया, इसको हैक कर लिया है। तो जितने भी कंप्यूटर्स का यूज़ करके एक पर्टिकुलर सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजा भेजा जाता है, उन सारे के सारे कंप्यूटर्स को हम लोग कहते हैं बोटनेट। क्या कहते हैं दोस्तों, बताइए, बोटनेट। तो यहाँ बोटनेट का हम लोग यूज़ करते हैं, उसको हम कंप्यूटर नहीं कहेंगे, उसको हम बोटनेट कहेंगे। तो काफ़ी सारे अटैकर्स क्या करते हैं, जब कहीं पे लार्ज नंबर ऑफ अटैक करना होता है, अब ये अलग अलग कंप्यूटर का यूज़ क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है, मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि बचने की कोशिश भी करते हैं एंड ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल अटैक भी होता है। इसी वजह से आप नोटिस करेंगे कि काफ़ी बड़े बड़े अटैक भी हुए हैं। ठीक है, तो डॉस और डीडोस के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर आपको डेफिनेशन देखना है तो आप डेफिनेशन यहाँ से देख सकते हो कि क्या होता है। बेसिकली डोस का मतलब हो गया कि अटैक फ्रॉम अ सिंगल सोर्स, राइट। एंड डीडोस का मतलब हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, अटैक फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, जिसको हम लोग कहते हैं बॉटनेट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका यूज़ क्यों करते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ताकि मेक रिसोर्सेज अनअवेलेबल टू लेजिटिमेट यूजर्स। मतलब कि जो गलत लोग होते हैं, लाइक ब्लैक हेड हैकर्स, हैक्टिविस्ट, ये सारे के सारे लोग यही काम करते हैं। ये चाहते हैं कि जो लेजिटिमेट यूजर्स हैं, जिनको एक्चुअल में नीड है, उनको वो सर्विस ना मिल पाए और किसी से हम बदला ले पाए, किसी का हम बहुत बड़ा नुकसान कर पाए। तो इस वजह से ये काफ़ी सारे लोग करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप ज़रा समझने की कोशिश कीजिए इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। सर्विस डिसरप्शन, कि मतलब मान लीजिए कोई पर्टिकुलर सर्विस है, आप मान लीजिए कि अमेजोन से कुछ ऑर्डर करना चाहते हैं, और जैसे आप ऑर्डर करने की कोशिश करते हैं वो ऑर्डर नहीं हो पाता, या फिर वेबसाइट लोड कर रही है काफ़ी बार, तो हो सकता है कि आप ऑर्डर ना करें। और ऐसा अगर मान लीजिए कि 10 लाख लोगों के साथ हुआ, तो कितना बड़ा लॉस हो सकता है अमेजोन को। इसके साथ साथ फाइनेंशियल लॉस भी होता है, मैंने आपको बताया। रेप्यूटेशनल डैमेज हो सकता है। मान लीजिए कोई कंपनी है जो कि यूनिकॉर्न बनने जा रही है, उस कंपनी में अटैक कर दिया, कई दिनों तक अटैक कर दिया, जहाँ पर बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो ऐसे टाइम पर अटैकर से सारी चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग क्या देखने वाले हैं कि डोस कैसे कर सकते हैं एक पर्टिकुलर सिस्टम से, एक पर्टिकुलर फ्रॉम अ सिंगल सोर्स, और हम ये भी देखेंगे कि कैसे हम लोग मल्टीपल सोर्सेज के साथ भी अटैक कर सकते हैं, राइट। तो आपको समझना होगा कि कॉमन सिम्टम्स ऑफ डोस अटैक्स, लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। ओके, तो मैं इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेके आपको दिखाता हूँ यहाँ पे लिखे, ताकि आपको एक बड़े से बड़े टेक्स्ट में आपको क्लियरली समझ में आए, राइट। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, एंड नाउ जस्ट लुक एट द स्क्रीन एंड फोकस करने की कोशिश करना एक बार आप। तो क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं डोस अटैक के, इसको समझने के लिए आपको यहाँ समझना होगा स्लो परफॉर्मेंस। हो सकता है कि आपके नेटवर्क और सिस्टम का स्लो परफॉर्मेंस हो जाए अचानक से। हो सकता है कि इंक्रीज इन स्पैम मेल, लाइक SMTP फ्लडिंग बोलते हैं जिसको, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की फ्लडिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके स्पैम मेल में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ मेल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा हो सकता है कि अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज और सर्विसेज। मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे कुछ जाते हैं सर्च करने के लिए, कुछ खाने की चीज़ें, कुछ भी, और वहाँ पे वो चीज़ें आपको नहीं दिखाई देती हैं। तो हो सकता है कि ये भी हो एक तरीके का डोस अटैक हो। ठीक है, लॉस ऑफ एक्सेस टू वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशंस, ये भी एक तरीके का सिम्टम है। डिसकनेक्शन ऑफ वायरलेस और वायर्ड इंटरनेट कनेक्शंस, ये भी एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है डोस का। डिनाइल ऑफ एक्सेस टू एनी इंटरनेट सर्विसेज, इसके साथ साथ अनयूजेबल नेटवर्क ट्रैफिक पैटर्न्स, सर्वर क्रैशेस और फ्रीजिंग, ये सारे के सारे क्या हैं, सिम्टम्स हैं डोस अटैक के। ठीक है, तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स आपको समझ में आ गए होंगे, लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं डोस अटैक के। तो उसके लिए मैं आपको ज़रा कुछ दिखाता हूँ कि हमारे इतिहास में, लाइक हमारे हिस्ट्री में कितने बड़े बड़े अटैक्स हुए हैं। तो अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो लेट्स गो, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। लाइक यहाँ पे ज़रा देखने की कोशिश कीजिए एक बार, पहले आप ये इन आर्टिकल्स पर नज़र मारिए एक बार। यहाँ पे लिखा हुआ है गूगल मिटिगेटेड द लार्जेस्ट डीडोस अटैक टू डेट, पीकिंग अबाउट 398 मिलियन RPS। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन लेयर डीडोस अटैक टारगेटिंग इजराइल ओवर टाइम। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पे अजूरे का भी है, इसके साथ साथ AWS सेड इट, ठीक है, मिटिगेटेड 2.3 TBPS डीडोस अटैक द लार्जेस्ट एवर, मतलब सबसे बड़े लेवल पर जो अटैक हुआ था। इसके अलावा आपके जो फेवरेट जो आप यूज़ करते हो गिटहब के ऊपर भी अटैक हो चुका है बहुत बार। लाइक 28 फरवरी को डीडोस इंडिसेंट रिपोर्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ये आर्टिकल भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ऐसे करके काफ़ी सारे अटैक भी हुए हैं आज के हमारे, मतलब इन रिसेंट टाइम्स। तो ये अटैक बार बार होते रहते हैं, लेकिन समझने वाली बात यह है कि इसके सिम्टम्स हमने देख लिए, हमने डिफरेंस भी देख लिया कि मल्टीपल सोर्सेज से होगा बॉटनेट के थ्रू, तो वो क्या कहलाएगा बेसिकली, बताइए, डीडोस अटैक।
डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। एंड अगर कोई पर्टिकुलर सिंगल सोर्स से होगा तो वो कहलाएगा डोस अटैक। अब चलते हम लोग आगे। तो इसके काफ़ी सारे टाइप्स हो सकते हैं, और टाइप में हो सकता है काफ़ी सारी चीज़ें। लाइक अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है आपने 2.0, मेरा एक और चैनल है साइबर माइंड स्पेस 2.0, तो मैंने उस पर एक वीडियो अपलोड करी है जिस वीडियो का नाम है OSI मॉडल। तो उस OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर्स होती हैं, हर एक लेयर का अपना एक अलग अलग काम होता है। तो उसी तरीके से OSI मॉडल में एक लेयर होती है, लेयर नंबर 3, जिसको बोलते हैं हम लोग नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर पे हम लोग अटैक कर पाते हैं डोस अटैक, जहाँ पर हम लोग करते हैं ICMP फ्लडिंग, जिसको बोलते हैं पिंग ऑफ डेथ। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ICMP के इको रिक्वेस्ट बार बार भेजने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उसका जो नेटवर्क का बैंडविड्थ है एंड प्रोसेसिंग के रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे उसके रिप्लाई करने में भी बिजी हो जाते हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करना। मान लीजिए कि कोई एक लड़का है, मेरे ड्राइंग में मत जाना आप लोग, ठीक है। मान लीजिए कोई लड़का है जो आपके घर के दरवाजे के पास आता है, ठीक है, एंड वहाँ पे जो बेल बनी हुई है, बेल, उस बेल को बार बार रिंग करने की कोशिश करता है, बार बार नॉन स्टॉप रिंग करने की कोशिश करता है, बहुत बार रिंग करने की कोशिश करता है। तो आप क्या करोगे? आप परेशान हो जाओगे, ठीक है, बार बार उस चीज़ को रिंग करेगा। इफ अ पर्सन ट्राइज टू रिंग योर बेल कंसिक्यूटिवली नॉन ऑफ टाइम, मतलब अनलिमिटेड टाइम्स के लिए वो उसको रिंग करता है, रिंग करे जा रहा है बार बार, तो आपको क्या होगा? आप पैनिक में हो जाओगे, आप परेशान हो जाओगे, आप खोलने के लिए जाओगे गेट फटाफट। उसी तरीके से क्या होता है कि जब हम लोग किसी टारगेट के पास, किसी नेटवर्क के पास, हम लोग उसको क्या भेजते हैं? कोई पैकेट सेंड करते हैं, कोई पैकेट सेंड करते हैं। अब ये पैकेट क्या हो सकता है? बेसिकली ये पैकेट कुछ भी हो सकता है। लाइक ये हो सकता है ICMP, ये हो सकता है SYN पैकेट, ये हो सकता है बहुत अलग तरीके से, लाइक UDP TCP, हो सकता है ये UDP हो। तो हम लोग बहुत सारे अलग अलग तरीके से अटैक करने की कोशिश करते हैं। तो मैं अभी आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये ICMP क्या भला है। बेसिकली बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये पता ही नहीं होगा कि ICMP होता क्या है। उनको लगता है कि बस पिंग लिख दो और पता चल जाएगा, ठीक है। तो आपको मैं एक चीज़ समझाता हूँ। जैसे कि मेरे पास काली लिनक्स है, तो मैं आपको कुछ बिल्कुल प्रैक्टिकल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरी बातों को अगर आपने बिल्कुल ध्यान से समझ लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको आज की लाइफ में कभी भी किसी तरह का कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं एक नया टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, राइट, एंड मैं ज़रा इसको थोड़ा बड़ा भी कर लेता हूँ। फ़ॉन्ट साइज मैंने इंक्रीज़ कर लिया है, एंड ज़रा आप देखने की कोशिश करना एक बार, राइट। मैं क्या करने वाला हूँ? तो मेरे सामने क्या है? यहाँ पर एक काली लिनक्स है, और मेरे पास एक और है टारगेट मशीन, जो कि है मेरे पास विंडोज़ 10, ठीक है। ये मेरे पास विंडोज़ 10 है। तो इसका IP एड्रेस देख लीजिए आप, इसका IP एड्रेस क्या है? इसका IP एड्रेस है 192.168.32.131। देखने के लिए क्या करोगे? IP कॉन्फ़िग लिखोगे, वेरी इजी। अगर आपने 10वां मॉड्यूल देख रहे हो, इतना तो पता ही होगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ ये देखना, अब सुनते रहना ध्यान से। यहाँ पे हम लोग बिल्कुल डीप जा रहे हैं धीरे धीरे करके। तो मैं काली की मशीन को अपने विंडोज़ 10 की मशीन से एक बार कम्युनिकेट कराना चाहता हूँ, विंडोज़ 10 की मशीन से कम्युनिकेट कराना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये इन दोनों के बीच में आपस में बातचीत हो पा रही है कि नहीं, और क्या दोनों का जो नेटवर्क है वो चल रहा है कि नहीं, ये चेक करने के लिए मैं यहाँ पे एक कमांड को रन करूँगा, जिस कमांड का नाम है पिंग, और मैं इसके आगे इनका IP एड्रेस डाल दूंगा। जैसे कि मैं काली लिंक्स में डाल के दिखाता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे लिखा पिंग, और यहाँ पे मैंने इसका IP एड्रेस लिख दिया। जैसे कि इसका IP एड्रेस क्या था? 32, बताइए इसका IP एड्रेस क्या था? 32 डॉट, बताइए, 131, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका IP एड्रेस क्या है? 131। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया IP एड्रेस 131, एंटर प्रेस किया मैंने। तो अब ज़रा देखने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे 64 बाइट फ्रॉम अलग अलग तरह से लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ पे लिखा हुआ है ICMP सीक्वेंस इक्वल्स टू 1, सीक्वेंस इक्वल टू 2, 3, 4, इस तरीके की चीज़ें लिखी हुई आ रही है। साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है TTL, ये क्या है? टोटल टाइम की लेंथ है। अभी ज़रा देखेंगे हम लोग क्या है बेसिकली सारी की सारी चीज़ें। तो बेसिकली सबसे मेन चीज़ है वो ICMP है। वो ICMP होता क्या है? तो यहाँ पे जैसे ही मैं Ctrl+C प्रेस करूँगा तो आप ज़रा नोटिस करना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है 24 पैकेट को सेंड किया गया, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 24 पैकेट, और 24 को रिसीव कर लिया गया। ओके, तो मतलब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि 24 पैकेट को, 24 ICMP पैकेट्स को यहाँ से भेजा गया, कहाँ पर? विंडोज़ 10 की मशीन के पास, एंड उसने उस पैकेट को देखा और उसने रिप्लाई भी किया। ओ, उसने क्या किया? रिप्लाई भी किया। समझना मेरी बात बिल्कुल धीरे धीरे। तो उसने रिप्लाई भी किया, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 0% पैकेट का लॉस हो गया और टाइम इतना लगा। मैंने कहा ठीक है भाई, वेरी गुड। और यही सेम काम मैं यहाँ पे भी आगे कर सकता हूँ। मैंने लिखा यहाँ पे पिंग, और मैं अपने काली के IP को भी यहाँ पे आगे एंटर कर सकता हूँ। तो मेरी काली की IP क्या है मैं जानता हूँ, मैं लिख देता हूँ 192.168.32.128। आई थिंक यही होनी चाहिए IP।
तो मैं आईपी को भी चेक कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। तो मेरी आईपी है 128, वेरी गुड, लेट्स गो। और मैं ज़रा एंटर प्रेस करता हूँ, तो ज़रा देखने की कोशिश करो कि यहाँ से रिप्लाई फ्रॉम आ रहा है, और यहाँ भी ये इसने दिखाया कि 4 पैकेट सेंड हुए और 4 पैकेट लॉस हो गए, वेरी गुड। मैंने कहा ओके, लेट्स गो। तो इसको थोड़ा और डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। तो डिटेल में देखने के लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एक नया टैब ले लेता हूँ सेम इसी साइज़ का, और मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ अपना सूडो करके वाई शार्क को मैं स्टार्ट करता हूँ, राइट। अब ज़रा देखने की कोशिश करना। अब ये वाई शार्क बेसिकली क्या है, ये एक नेटवर्क का एनालाइजर टूल है, जिसकी वजह से हम लोग पता कर पाते हैं कि ये जो पैकेट्स जो सेंड हो रहे हैं ये बेसिकली दिखाई कैसे देते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना इंटरफेस चूज़ कर सकता हूँ, लाइक इथरनेट 0 है मेरा, आप अपना भी चूज़ कर सकते हो कि क्या होगा, ओके। एंड देन इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर आके सेम वही कमांड रन करूँगा जो मैंने रन किया था, राइट। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, ज़रा देखने की कोशिश करना। मैं जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ, ठीक है, मैंने एंटर प्रेस किया। अब ज़रा देखने की कोशिश करो यहाँ पे क्या हो रहा है, ज़रा देखने की कोशिश करो, ठीक है। अब ज़रा नोटिस करना है एक चीज़ को, देखो कितने सारे यहाँ पे पैकेट सेंड हो रहे हैं, कितने सारे पैकेट सेंड हो रहे हैं, देख रहे हो आप कितने सारे पैकेट सेंड हो रहे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये पैकेट है कौन से, ठीक है। लेट्स गो। तो देखो ये पैकेट सेंड हो रहे हैं काफ़ी सारे। मैं इसको कर देता हूँ Ctrl+C, एंड मैं इसको भी आके यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ, और यहाँ पे एक फ़िल्टर लगाऊंगा मैं ICMP, और एंटर प्रेस करूँगा। सुनते रहना ध्यान से, अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी है जो सिखानी है आपको। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली आपने देखा कि 192.168.28 से लेकर 131 तक गया, ठीक है। मैं आपको ज़रा कुछ चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपका बिल्कुल रूट लेवल पर सारी चीज़ें समझ में आ जाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जो सोचते हैं कि यार हमें ना बहुत ज़्यादा ज्ञान है, तो हम ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें क्यों सीखें। भाई मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, आपकी बेसिक चीज़ों से ही आपका बेस बनेगा। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आप मेरी जरा क्लास देख लो, अभी सारी चीज़ें सारा कुछ आपका पानी पानी हो जाएगा, देख लेना एक बार, ठीक है। कितने दूध दूध के धुले हुए आप दिख जाएगा, अभी देखना, अभी मैं समझाता हूँ। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने नोटिस किया कि जब मैं लाइव सेशन कर रहा था ना, तो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे थे जो कह रहे थे कि भाई हमें तो ये चीज़ें आती हैं, ये चीज़ें नहीं आती हैं, समझ रहे हो। लेकिन जो बच्चे सोचते हैं ना, जिनको घमंड होता है, अभी उनका घमंड टूट जाएगा जो मैं बिल्कुल डीप में समझाऊंगा, तो ज़रा समझो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो देखो मेरा काली लिनक्स है, मैं यहाँ पे के लिख सकता हूँ। अब ज़रा देखो ये क्या है, मेरा टारगेट मशीन, मैंने टी लिख दिया। तो मेरे काली लिनक्स की मशीन से यहाँ पे क्या गया है, एक ICMP का पैकेट गया है, और उसने उसको बोला है इको और पिंग के रिक्वेस्ट करिए उसने। एंड अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे उल्टा हो रहा है। यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे क्या आया बताओ, यहाँ पे अब टारगेट, और यहाँ से रिप्लाई गया है 128 के ऊपर, और यहाँ पे क्या आया है, रिप्लाई। मतलब ओके, मतलब ये है कि मैं अगर अपनी काली लिनक्स की मशीन से अगर पिंग करता हूँ तो मेरे टारगेट की मशीन के पास एक रिक्वेस्ट जाएगी, फिर वो रिप्लाई करेगा, फिर रिक्वेस्ट करूँगा, फिर रिप्लाई करूँगा, और इसी के टाइम इंटरवल को हम लोग बोलते हैं कि कितना टाइम लग रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है, मतलब कि एक इको के रिक्वेस्ट और एक इको के रिप्लाई में जो टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल टाइम कितना लगा है उसके बीच में। और ये जो गया है उसको बोलते हैं एक पैकेट, यहाँ से गया रिक्वेस्ट, वहाँ से रिप्लाई आया, वो हो गया एक पैकेट। इज दैट क्लियर एवरीबडी। तो यहाँ पर होता क्या है, अब ज़रा समझने की कोशिश करना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ पे होता यह है कि मैं यहाँ पे अगर आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊँ, हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, मज़ा आएगा आपको देख के। तो अब हम यहाँ पे करते क्या है, ज़रा अगर आपके पास दिमाग है थोड़ा सा मजाक कर रहा हूँ, अगर देखिए वो तो है आपके पास, तभी तो देख रहे हो वीडियो को, ठीक है, मजाक करना ज़रूरी है तो देखो लेयर 3 पे अगर हम लोग ICMP के पैकेट्स को बार बार भेजें, ओवरवेलमिंग टारगेट विथ ICMP इको रिक्वेस्ट पैकेट्स। ओवरवेलमिंग का मतलब क्या है कि किसी टारगेट मशीन के ऊपर अगर हम लोग बार 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 इको के रिक्वेस्ट भेजना स्टार्ट कर दे, भेजना स्टार्ट कर दे, तो होगा क्या, बेसिकली होगा यहाँ पर ये कि उसका जो नेटवर्क का बैंडविड्थ है, जो उसका नेटवर्क है, और जो साथ ही साथ उसका प्रोसेसिंग के रिसोर्सेज है, लाइक उसका GPU, उसका CPU, उसकी रैम, ये सारी के सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ उसके इको के रिक्वेस्ट को रिप्लाई करने में चली जाएंगी। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब मैं किसी टारगेट की मशीन के पास काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ICMP पैकेट को सेंड करके उसके रिसोर्सेज को सब कुछ इंक्रीज कर दूंगा। डेट इज बेसिकली कॉल्ड एज ICMP फ्लड। फ्लड मतलब बाढ़ ला देना, पिंग ऑफ दैट इसको बोलते हैं हम लोग। आया समझ में कुछ मैं क्या कह रहा हूँ। अब इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ टूल्स का यूज़ करते हैं, जिस टूल का नाम है HPing टूल। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कितने सारे हैं, तो हम लोग HPing टूल का यूज़ करते हैं। तो ज़रा मैं उस टूल के बारे में बता देता हूँ आपको कि कैसे पता करोगे, कैसे यूज़ करोगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है मैन, और यहाँ पे लिखना है HPing 3। क्या लिखना है दोस्तों, HPing 3। मैन का मतलब क्या होता है, जब भी आपको किसी टूल के बारे में कुछ जानकारी लेनी हो तो आप उसकी जानकारी भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैं अपनी वीडियो को यहाँ पे थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूँ, ओके, थोड़ा सा मैंने स्मॉल कर दिया है ताकि आपको और पीछे दिखाई दे।
तो ज़रा यहाँ पे देखने की कोशिश करो क्या लिखा हुआ है, सेंड ऑलमोस्ट आर्बिट्रेरी टीसीपी आईपी पैकेट्स टू नेटवर्क होस्ट्स, और इसके बारे में सारी की सारी स्विचेस यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में एक बार कि एचपिंग 3 होता क्या है बेसिकली। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एचपिंग 3 इज ए नेटवर्क टूल एबल टू सेंड कस्टम टीसीपी आईपी पैकेट्स एंड टू डिस्प्ले टारगेट रिप्लाईज लाइक पिंग प्रोग्राम्स डज विद आईसीएमपी रिप्लाईज। समझ में आ रही है बात? एचपिंग हैंडल्स फ्रेगमेंटेशन आर्बिट्री पैकेट्स बॉडी साइज एंड कैन बी यूज इन ऑर्डर टू ट्रांसफर फाइल्स इनकैप्सुलेटेड अंडर सपोर्टेड प्रोटोकॉल्स। तो कैसे करते हैं इसका यूज़, यहाँ पे जरा देखने की कोशिश करो। नीचे आओगे तो आपको दिखाई देगा इसका ऑप्शंस, बेस ऑप्शंस लाइक मैनेज एच करके आप हेल्प कमांड यूज़ कर सकते हो। -v का मतलब है वर्जन है, -c का मतलब है काउंट। तो मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टॉप आफ्टर सेंडिंग एंड रिसीविंग काउंट रिस्पॉन्स पैकेट्स आफ्टर लास्ट पैकेट वाज सेंड एचपिंग 3 वेट काउंटर रीच टाइम आउट सेंड। ठीक है, ये इसके बारे में लिखा हुआ है, मैं समझाता हूँ। -i का मतलब है इंटरवल, माइनस फास्ट का मतलब है कि ये कम से कम U1000, तो मतलब एचपिंग विल सेंड 10 पैकेट पर सेकेंड। ओ, अगर मैंने माइनस फास्ट लगाया तो ये क्या करेगा, मैंने लगा दिया यहाँ पे -i U1000, तो ये क्या करेगा, हर एक सेकंड में 10 पैकेट सेंड करेगा। फास्टर अगर लिख दिया मैंने तो ये क्या करेगा बेसिकली, ये और ज़्यादा पैकेट सेंड करेगा। मैंने अगर लिख दिया फ्लड तो ये क्या करेगा, सेंड पैकेट एज फास्ट एज पॉसिबल विदाउट टेकिंग केयर टू शो इनकम्प्लीट रिप्लाईज। समझ रहे हो, इनकमिंग रिप्लाई, सॉरी। मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए कितनी बेहतरीन बता रहा हूँ मैं आपको। मतलब कि यहाँ से ये रिक्वेस्ट भेजेगा बार बार, आईसीएमपी के रिक्वेस्ट बार बार भेजेगा विदाउट, ठीक है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि रिप्लाई चाहिए नहीं चाहिए, उसको फर्क ही नहीं पड़ता, वो रिप्लाई भेजेगा, सॉरी रिक्वेस्ट भेजना शुरू करेगा। ये सारी की सारी क्या है, आईसीएमपी का इको रिक्वेस्ट है। ये क्या है, रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट। ये सारी की सारी क्या है, रिक्वेस्ट। तो उस टारगेट सिस्टम के ऊपर क्या होगा, उसके सारे रिसोर्सेज लाइक जीपीयू, सीपीयू, रैम, सारी की सारी चीज़ें इसी चीज़ को हैंडल करने में लग जाएंगी और वो कुछ देर में डाउन हो जाएगा। आई बात समझ? तो ये चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे अलग अलग तरह के ऑप्शंस लिखे हुए हैं। इसको यूज़ करने का तरीका क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसको यूज़ करने का तरीका यहाँ पे मैंने लिख रखा है, आप कैसे यूज़ करोगे। आईसीएमपी का फ्लड अटैक कैसे होता है, आप लिखोगे एचपिंग 3 और यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस करके 1 और यहाँ लिखोगे आप माइनस फ्लड। माइनस करके 1 क्यों लिखा है आपने, आप यहाँ पे भी आके इसके बारे में पढ़ सकते हो। नीचे आओगे तो आपको और भी चीज़ दिखाई देंगी, लाइक प्रोटोकॉल सिलेक्शन, कौन सा प्रोटोकॉल आपको करना है। -0 करोगे तो क्या लिखा होगा, रो आईपी, तो ये रो आईपी को सेंड करेगा। एंड -1 लिखोगे तो आईसीएमपी पैकेट को सेंड करेगा। तो अगर आपको आईसीएमपी पैकेट का फ्लड करना है तो आप क्या करोगे, -1 लिख के माइनस आईसीएमपी भी लिख सकते हो या फिर -1 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। -2 लिखोगे तो ये यूडीपी पैकेट को सेंड करेगा। अब ये टीसीपी और यूडीपी क्या बुलाया भाई, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, टीसीपी प्रोटोकॉल। तो ये अभी आपको बताऊंगा, मैंने ओएसआर मॉडल में बता भी रखा है, आप जाके देख भी सकते हो, बहुत ही ईजी चीज़ है। ठीक है, एंड इसके अलावा -8 करोगे तो आपको स्कैन बताएगा। एंड नीचे आओ आप एक बार, तो -9 करोगे तो लिसन सिग्नेचर एंड आईपी रिलेटेड ऑप्शन भी यहाँ पे दे रखे हैं, राइट। तो मतलब एचपिंग के थ्रू हम लोग काफ़ी सारे नंबर पे अटैक कर सकते हैं। तो हम लोग करेंगे क्या बेसिकली, एचपिंग 3 लिखने के बाद हम लोग करेंगे -1 और फ्लड लिख के -C1000 टारगेट के आईपी दे देंगे। तो मैं वो सिंपली यही वाली कमांड को यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, इसके अलावा आप काफ़ी सारी कमांड का भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा क्यू, ये कट हो जाएगा, फिर लिखूंगा मैं एचपिंग 3, ठीक है, -1 करके मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे बताओ, मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे जो कमांड है माइनस फ्लड -C करके हम लोग लिखेंगे 1000, तो मैं वही करने वाला हूँ। ठीक है, माइनस करके हम लोग लिख देंगे फ्लड, ठीक है, क्योंकि मुझे अटैक करना है। -C करके मैंने लिख दिया 1000, ठीक है 1000, एंड इसके बाद हम लोग दे देंगे अपने टारगेट की आईपी। तो टारगेट की आईपी बेसिकली क्या है हमारे पास, टारगेट की आईपी देखने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, 192.168.32.131, तो हमारे पास ये है। तो अब ये कह रहा है कि कैन नॉट ड्रॉज ओपन ब्रैकेट ऑपरेशन नॉट परमिटेड, तो भाई इसको आपको सूडो की कमांड से रन करना होगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है, मैं इसी पूरी की पूरी कमांड को कॉपी कर लेता हूँ। आई एम जस्ट कॉपिंग दिस कमांड एंड आई विल जस्ट गो सूडो SU करके मैं सुपर यूज़र बन जाता हूँ। ठीक है, एंड देन उसके बाद मैं उसी कमांड को वापस से रन करता हूँ। तो जैसे मैंने इसको रन किया तो ये क्या करेगा, ये आपको कोई भी रिप्लाई शो नहीं करेगा। बट यहाँ पे सीन क्या है कि जो अगर आप आके देखोगे ना टारगेट के पास, यहाँ पे आके देखो जरा, टास्क मैनेजर में आओ, देखो ये रिलोड कर रहा है, देख रहे हो आप एक बार, ये देख रहे हो कुछ, मतलब कि इसकी मेमोरी जरा देखो 100%, 40%, 50% यूज़ हो गई है, मेमोरी 50% यूज़ हो गई है, जरा देख रहे हो आप। मतलब एकदम से सिस्टम की जो रिसोर्सेज है ना वो यूज़ होना, खपत होना स्टार्ट हो जाता है। देखो ग्राफ एकदम से हाई है, बल्कि मैंने इसमें तो कुछ ओपन भी नहीं कर रखा है, आप नोटिस कर रहे हो एकदम से ग्राफ कितना हाई चला गया है। ये रहा मेमोरी, देखो मेमोरी कितनी हाई चली गई एकदम से। ये जरा देखो 31.5 MBPS की स्पीड दिखा रहा है यहाँ पे। तो सारी के सारी रिसोर्सेज एकदम से स्पाइक चली जाती हैं, समझ रहे हो। और अगर आपके पास वायर शार्क वगैरह टूल है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो, राइट।
तो ज़रा देखो ये मेरा सिस्टम लैग कर रहा है अभी फिलहाल के लिए, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर मैं फ्लड अटैक कर रहा हूँ, कंटिन्यू विदाउट सेविंग कर रहा हूँ मैं। तो अब ज़रा देखने की कोशिश करो कितने सारे यहाँ पर आ रहे हैं ICMP के पैकेट, आप देख पा रहे हो? आप ज़रा पैकेट को देखने की कोशिश करो बस दोस्तों एक बार, कितना इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। लोग आएंगे आपको बताएंगे कि भाई ये वाला अटैक कर लो, वाला अटैक करो, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ बिल्कुल फंडामेंटल चीज़। अगर किसी बच्चे ने ये ICMP को समझ लिया ना, वो सारे के सारे अटैक कर सकता है। उसको UDP, उसको सिन फ्लड, सारे के सारे फ्लड अटैक कर सकता है, वो स्लोरी से अटैक कर सकता है, वो एप्लीकेशन लेयर पे भी अटैक कर सकता है, बल ये फंडामेंटल है। अब जरा नोटिस करो कि वाई शार्क के थ्रू मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ, इतने हाई नंबर ऑफ पैकेट्स मैं यहाँ पे सेंड कर रहा हूँ बिना किसी रिप्लाई की टेंशन लिए। मैं समझ पा रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये वाई शार्क के थ्रू मैं बिल्कुल देख सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पे स्टॉप करके रोक भी दूंगा, बट मैं क्या करने वाला हूँ, जरा देखो इसका ग्राफ कितना ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं इसको कट कर दूंगा, Ctrl+C किया मैंने, तो कितने पैकेट सेंड हुए हैं जरा देख रहे हो वहाँ पे, कितने नंबर ऑफ पैकेट ट्रांसमिट हुए हैं और 0 पैकेट रिसीव। ओ मतलब कि अब यहाँ पे कोई पैकेट रिसीव नहीं हुआ, तो 100% पैकेट का लॉस हुआ है, मतलब भेजा ही भेजा है बस हमने। उसके रिसोर्सिस, उसका रैम, सब कुछ का यूसेज बढ़ा दिया, और यही चीज़ अगर मैं कुछ देर तक करके रखूँ, सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। तो अभी तो मैंने विंडोज 10 के ऊपर किया है, जरा सोच के देखो कि यही चीज़ अगर मैं किसी वेबसाइट पे करना स्टार्ट कर दूँ। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? आपको कंटेंट के ऊपर ध्यान देना है दोस्तों। तो जो भी चीज़ें मैं समझा रहा हूँ ना, समझने की कोशिश करो। तो कितने नंबर ऑफ पैकेट यहाँ पे सेंड हो गए और 0 पैकेट रिसीव हो गया, लेकिन 100% पैकेट का लॉस भी हो गया है। तो कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है। लेकिन अगर आप विंडोज 10 के अंदर आके, अगर आप यहाँ पर आओगे और इसको आके 1 मिनट के लिए आप क्या करो, इसको आके यहाँ पे आप स्टॉप कर दो, ठीक है। एंड इसको जरा हम लोग एक बार देखने की कोशिश करते हैं। तो व्यू लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम लोग किसी और तरीके से देख सकते हैं, मतलब इसको अलग अलग चार्ट के ऊपर भी हम लोग देख सकते हैं। लेकिन ज़रा नोटिस करना एक चीज़, कितने नंबर ऑफ पैकेट्स यहाँ पे सेंड हो रहे हैं, देख रहे हो आप? तो यहाँ पे हमारा IP एड्रेस भी शो करता है कि भाई ये जो IP, किस IP एड्रेस से आपके पास रिप्लाई आ रहा है। सुनते रहना ध्यान से। तो यहाँ पे सीन ये है, दिक्कत वाली बात ये है कि आपका IP एड्रेस भी वहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अपने IP एड्रेस को स्पूफ करने की कोशिश करते हैं, छुपाने की कोशिश करते हैं, उसका भेज बदलने की कोशिश करते हैं। तो स्पूफ करने के लिए भी हमारे पास एस्पिंग 3 के अंदर भी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं काफ़ी सारे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। बट फिलहाल आप समझने की कोशिश कीजिए कि इतने नंबर ऑफ पैकेट सेंड हुए हैं अगर एक बार में, जस्ट एक सिंपल कमांड रन करने से। आप ज़रा नोटिस करो, ये देखो सारे के सारे क्या हैं, ये रिक्वेस्ट, सारे के सारे रिक्वेस्ट है। और यहाँ पे ज़रा देखने की कोशिश करो, अगर मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके लगाऊँ ना, शायद आपको थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। मुझे टेंशन इस बात की है कि आपको ये सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर विजिबल नज़र आए। तो ज़रा देखो कि ये मेरा काली लिनक्स है, ये मेरा अटैकर की मशीन थी, ये मेरे अटैकर की मशीन थी, और ये मेरा टारगेट मशीन थी। तो इस अटैकर की मशीन से टारगेट के पास मैंने कितने नंबर, n नंबर ऑफ ICMP की रिक्वेस्ट भेजी है मैंने, उसका रिसोर्सेज एकदम से बढ़ गया। और अगर अब जाके देखूंगा मैं इसकी चीज़ को, अगर मैं अब जाकर टास्क में देखूँ, तो अब ज़रा देखो इसका ग्राफ कितना नीचे आ गया होगा, देख रहे हो? अब 12% पे आ गया, ये देखो कितना कम हो गया। तो ये होता है जिसको बोलते हैं हम लोग ICMP, क्या बोलते हैं इसको बताओ? अभी जो मैंने ऊपर बताया आपको, ICMP फ्लड अटैक, राइट। इसी तरीके से आप UDP फ्लड अटैक भी कर सकते हो। तो अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है, तो इसी तरीके से आप सिन फ्लड अटैक भी कर सकते हो। सिन फ्लड अटैक में क्या करना है, आपको लिखना माइनस करके S, माइनस P करके आपको पोर्ट नंबर देना है, माइनस माइनस फ्लड, और इसके आगे आपको ये स्विच देके आपको यहाँ पर अटैक कर लेना है। तो ये क्या करेगा, दिस कमांड सेंड्स फ्लड ऑफ सिन पैकेट्स ऑन पोर्ट नंबर 80 टू द टारगेट IP एड्रेस, -S ऑप्शन स्पेसिफाइज दैट अ टारगेट पैकेट शुड बी सिन पैकेट, सिंक्रोनाइजेशन पैकेट को सेंड करेगा। तो अब आपका इसका बेसिकली मतलब क्या है, जरा समझो इस चीज़ को। जब भी हम लोग 3-वे हैंडशेक की बात करते हैं ना, तो 3-वे हैंडशेक में क्या होता है कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में 3-वे हैंडशेक होता है, किस तरीके से कैप्चर होता है देखो। यहाँ पे सबसे पहले एक सिन पैकेट जाएगा, रिप्लाई आता है सिन प्लस AC के, सबको पता है ये चीज़, सबको अच्छे से पता है। एंड यहाँ से रिप्लाई जाता है एक्नॉलेजमेंट पैकेट। तो हम लोग क्या करते हैं कि सर्वर के पास सिर्फ और सिर्फ सिन पैकेट भेजते हैं, बहुत n नंबर ऑफ टाइम्स सिन पैकेट भेजते हैं, ताकि सर्वर शट डाउन हो जाए, इतना नंबर ऑफ रिक्वेस्ट भेज देते हैं। तो अभी देखो हम लोग बहुत डीप में जाने वाले हैं, अभी तो हमने जस्ट स्टार्ट ही किया है, तो लंबी क्लास चलेगी। अगर आपको बोरियत फील हो रही है, मैं आपको एक बहुत 2 मिनट के लिए आपको कुछ ज़रूरी बात बताऊँ। अगर आपको इस क्लास देखते हो तो बोरियत फील हो रही है ना, तो पहले आपको बैठ के 1 मिनट सोचना होगा कि यार मतलब मैं अगर अपने इस एक ऐसे पॉइंट पे हूँ मैं, जहाँ पर मेरे लिए सबसे ज़रूरी मेरा करियर, मेरे लिए सब कुछ ज़रूरी है, समझ में आता है, लेकिन सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी मेरा करियर है। और मेरे करियर में अगर कोई इंसान साइबर माइंड स्पेस मेरी हेल्प कर रहे हैं, अगर 0.1% भी अगर हेल्प कर रहे हैं, तो मैं उनको देखने के बजाय मैं सोच रहा हूँ कि चलो यार इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लेता हूँ। तो ये गलती मत करो यार। अगर आप अभी 18 के हो ना, तो कब 28 के हो जाओगे पता भी नहीं चलेगा आपको, टाइम यूँ भागता है भाई। तो पढ़ लो अभी, ये वीडियो आपके यूट्यूब के इतने समुंदर में खो जाएगी किसी दिन।
आपको मिलेगी भी नहीं, समझ रहे हो। इसलिए अगर आपके सामने ये वीडियो आई है तो प्लीज़ इसको पूरा देख के कंप्लीट कर लो, ये वीडियो खो जाएगी एक दिन पे। मैं भले ही कितना अच्छा कंटेंट बना लूँ, चाहे दुनिया का कोई कितना भी अच्छा कंटेंट बना ले, ये खो जाएगी वीडियो। इतनी नंबर ऑफ वीडियोस पड़ी हुई है इंटरनेट पे। लेकिन अगर आपके सामने ये आई है और मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, तो आपका फ़र्ज़ है ये पूरी की पूरी चीज़ों को अच्छे से समझना, राइट। तो इसी तरीके से आप यूडीपी फ्लड अटैक भी कर सकते हो, राइट। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको भेज दूंगा टेलीग्राम पे, ये नोट्स वगैरह बहुत ईजी है। तो अब जरा हम लोग क्या करते हैं कभी कभी, समझ रहे हो, तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि सिन पैकेट को बार बार भेजते हैं सर्वर के पास, और फिर कभी कभी हम लोग करते हैं कि एसी के पैकेट बार बार भेजने की कोशिश करते हैं, एसी के पैकेट। तो आप यहाँ पर अगर आओगे तो आपको दिखाई देगा टीसीपी एसी के फ्लड अटैक, समझ रहे हो, कितनी बेहतरीन चीज़ है यार। हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई एक पैकेट जो कि हम लोग सर्वर के पास भेज सकते हैं उसको एन नंबर ऑफ टाइम्स भेजें। तो हो सकता है कि टीसीपी का एसी का फ्लड अटैक हो, आईसीएमपी का फ्लड अटैक हमने देख ही लिया प्रैक्टिकल, एक्समस फ्लड अटैक हो सकता है, नल फ्लड अटैक हो सकता है, फिन फ्लड अटैक हो सकता है, ठीक है, पिंग ऑफ दैट अटैक हो सकता है, इसके अलावा टीयर ड्रॉप अटैक हो सकता है। ये सारे के सारे अलग अलग अटैक है, इन सबका वही मतलब है। अगर आपने मेरा एनमैप की वीडियो देखी है, अगर आपने मॉड्यूल नंबर 1 2 3 4 5 फॉलो किया है अगर, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि बेसिकली चीज़ें है क्या, यूडीपी और ये सिन वगैरह चीज़ें क्या है, एनमैप के अंदर मैंने बहुत डीपली एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो अब बात करते हैं हम लोग, जरा देखो ये जो सिन फ्लड अटैक है ना, ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है, यूटीपी फ्लड अटैक, टीसीपी कनेक्शन। अब बात आती है एप्लीकेशन लेयर पे अटैक, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि जरा समझो, सिन फ्लड अटैक कर रहा हूँ मैं, एप्लीकेशन लेयर के ऊपर अटैक, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले बताओ कि एप्लीकेशन लेयर का नंबर क्या होता है, लेयर नंबर 7, सबसे टॉप लेयर कौन सी है ओएसआई मॉडल में, वो है एप्लीकेशन लेयर। तो ये एप्लीकेशन लेयर में जो एप्लीकेशन लेयर का जो लेयर है, लेयर नंबर 7, इस पर हम लोग कौन सा अटैक कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग कर सकते हैं एचटीटीपी फ्लड, इसके ऊपर हम लोग कर सकते हैं स्लोरिस अटैक, इसके ऊपर हम लोग कर सकते हैं स्लो पोस्ट अटैक, राइट। तो ये सारे के सारे अटैक क्या होते हैं जरा समझने की कोशिश करते हैं। लाइक मेरी जो वेबसाइट है ये कहाँ पर काम कर रही है, मेरी वेबसाइट क्या है, एक वेब एप्लीकेशन है, और ये एप्लीकेशन लेयर पे काम कर रही है। और एप्लीकेशन लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल काम कर रहा होता है बताओ, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, एफटीपी वगैरह, ये सारी चीज़ें काम कर रही होती है। तो हम लोग एक एप्लीकेशन लेयर के ऊपर भी हम लोग अटैक कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, राइट। और ये एप्लीकेशन लेयर अटैक दुनिया में सबसे ज़्यादा अटैक किया जाता है, सबसे ज़्यादा अटैक। वही कैसे करते हैं, सिर्फ इसी चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको कम से कम अभी 1.5 घंटे और समझाऊंगा समझ रहे हो, एप्लीकेशन लेयर को समझने के लिए बहुत ज़्यादा सीखना पड़ेगा, इतना डिटेल में लेके जाऊंगा आपको कि आप हैरान हो जाओगे देख के, ठीक है। तो ये 3 तरह के अटैक हो सकते हैं, लाइक एचटीटीपी फ्लड, स्लोरिस अटैक, स्लो पोस्ट अटैक। ये तीनों अटैक हम लोग कहाँ करते हैं, एप्लीकेशन लेयर के ऊपर, ठीक है। तो पहले इसको समझने के लिए, एचटीटीपी फ्लड, ये स्लोरिस, इनको समझने के लिए अभी 1 मिनट का टाइम दो, ताकि मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर कर दूँ। तो अटैक के 3 तरीके के मेथड हो सकते हैं, लाइक वॉल्यूमेट्रिक अटैक हो सकता है, प्रोटोकॉल अटैक हो सकता है, एप्लीकेशन लेयर अटैक हो सकता है। वॉल्यूमेट्रिक में क्या होता है कि गोल होता है ओवरवेलम करना नेटवर्क के बैंडविड्थ को। मैकेनिज्म क्या होता है कि हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक लाइक जीबीपीएस पर स्केल को हम लोग भेजने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल्स यूडीपी फ्लड्स, आईसीएमपी फ्लड्स, एम्पलीफिकेशन अटैक्स, ठीक है। मेजरमेंट क्या होता है, बिट पर सेकंड, जिसको हम लोग बोलते हैं बीपीएस। एक होता है प्रोटोकॉल अटैक, जैसे कि एक्सोस सर्वर रिसोर्सेज और नेटवर्क इक्विपमेंट, जहाँ पे हम लोगों को अटैक करना हो कि सर्वर के रिसोर्सेज और नेटवर्क के इक्विपमेंट को हम लोग एग्जॉस्ट कर दें, तब हम लोग करते हैं प्रोटोकॉल अटैक। जिसका एग्जांपल क्या हो गया, सिन फ्लड अटैक, फ्रैगमेंटेड पैकेट अटैक। ये सारे के सारे अटैक कहाँ पे होते हैं, ये कहाँ पर, प्रोटोकॉल अटैक में होता है। मेजरमेंट क्या होता है इसको, पैकेट पर सेकंड, पीपीएस में इसको हम लोग मेजर करते हैं। इसके बाद आता है एप्लीकेशन लेयर अटैक, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, बेसिकली क्रैश और ओवरवेम एप्लीकेशन सर्विसेज। ओ मतलब कि किसी भी एप्लीकेशन को, किसी भी वेबसाइट को डाउन करना है तो हमें कौन सा अटैक करना होगा, एप्लीकेशन लेयर अटैक को करना होगा। तो इसका मैकेनिज्म क्या है, टारगेट स्पेसिफिक एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटीज। एग्जांपल क्या है, एचटीटीपी फ्लड, डीएनएस क्वेरी फ्लड्स। ये सारे के सारे एग्जांपल क्या है, एप्लीकेशन लेयर के अटैक्स है। तो इसी चीज़ को हम लोग चलते हैं बहुत डिटेल में पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो कमांड्स लिख रखी है मैं आपको धीरे धीरे समझा दूंगा, बट अभी आपको समझना पड़ेगा ये एप्लीकेशन लेयर को अटैक को, क्योंकि मैं 3 लेयर समझा दूंगा आपको, सारी चीज़ें क्लियर हो गई, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे सामने ना ट्राइहैकमी के ऊपर एक लैब है, और ये लैब क्या है, एक प्रीमियम लैब है। अब ये प्रीमियम लैब बहुत सारे बच्चे नहीं ले सकते, तो मैंने सोचा कि यार ये क्यों ना आपको समझा दिया जाए। एक तो आपके पास बहुत सारे बच्चे हैं ना जिनके पास पैसा नहीं है, तो भाई टेंशन मत लो, मैं हूँ तो मैं आपको एक प्रीमियम लैब करके दिखाता हूँ और आपको समझा भी देता हूँ, ताकि आपको बहुत फ़ायदा हो जाए। तो ज़रा समझने की कोशिश करना। तो इस लैब के अंदर क्या बताया गया है, इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स, डिटेक्शन टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर प्रोटेक्शन, कि कैसे प्रोटेक्ट रह सकते हैं। तो नीचे आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं इंट्रोडक्शन वगैरह भी, ठीक है। एक बार नीचे आते हैं,
तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स, ये सारी चीज़ें हैं, क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, इसके लिए क्या क्या आपको चीज़ें पढ़ना आना चाहिए। मैंने कहा ठीक है भाई। और यहाँ पे कह रहा है कि सेटअप योर वर्चुअल एनवायरनमेंट, इसको बाद में सेटअप करेंगे। तो मैंने कहा कि आई अंडरस्टैंड द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड आई एम रेडी टू एम्बार्क ऑन द डिनाइल ऑफ सर्विस एडवेंचर। मैंने कहा ठीक है भाई, जॉइन दिस रूम पे क्लिक कर देते हैं। तो मैंने कर दिया, करेक्ट आंसर। एंड इसके अलावा ये रूम कंप्लीट है क्या? ओके, मैं ज़रा इसको रीसेट कर लेता हूँ एक बार, लेट्स रीसेट प्रोग्रेस। ठीक है, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको वापस पे क्लिक करेंगे कंप्लीट मशीन पे। तो अभी ये टारगेट मशीन को भी स्टार्ट करेंगे, बट थोड़ा सा रुक जाओ, अभी पहले थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते हैं। सो डोस और डीडोस में फ़र्क पड़ता है आपको कि अटैकर क्या करेगा, आपके सर्वर पे अटैक करेगा और आपके एप्लीकेशन को ब्लॉक कर देगा। बट डीडोस में क्या होगा कि अलग अलग मल्टीपल डिवाइसेस का यूज़ करके अटैकर बॉटनेट बनाएगा एंड आपके सर्वर को बजा के अटैक करने की कोशिश करेगा और आपका वेब एप्लीकेशन ब्लॉक हो जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं एंड इसके ऊपर भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, लाइक स्लोरिस अटैक, HTTP फ्लड, कैसे बाईपास, ओवरसाइट क्वेरी, लॉगिन फॉर्म अब्यूज़ एंड फॉल्टी इनपुट वैलिडेशन अब्यूज़। अब यहाँ पर आती है थोड़ी और डीप में बातचीत। तो काफ़ी सारे अटैक्स हो सकते हैं, जैसे कि स्लोरिस अटैक। स्लोरिस अटैक में क्या होता है, सेंडिंग मैनी पार्शियल HTTP रिक्वेस्ट टू टाई अप सर्वर रिसोर्सेज। ओके, मतलब जरा समझने की कोशिश करो कि मैं एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ हूँ और रेस्टोरेंट में एक वेटर आता है मेरे पास और कहता है कि सर आपको कुछ और चाहिए। मैंने बोला हाँ मुझे कुछ चाहिए। कहता है सर क्या चाहिए आपको? मैंने बोला कि मुझे थोड़ा सा पानी ला के दे दो। उसने ला के पानी दीजिए थोड़ा सा। मैंने कहा फिर ला के दे दो पानी। मैं पानी मंगा रहा हूँ भी थोड़ा थोड़ा, लेकिन बहुत बार मंगा रहा हूँ, तो थक जाएगा इंसान। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे HTTP की पार्शियल रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं किसी भी सर्वर के पास, समझ रहे हो? तो वो क्या होता है, स्लोरिस अटैक। उसी तरीके से हम लोग HTTP फ्लड अटैक करते हैं, जहाँ पर हम लोग लार्ज नंबर ऑफ HTTP के फ्लड रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं। HTTP के बहुत सारे रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे, समझ रहे हो? इसके साथ साथ आता है कैशे बाईपास। तो हम लोग बाईपासिंग CDN एज सर्वर्स एंड फोर्सिंग द ओरिजिनल सर्वर टू रिस्पॉन्ड। अब ये कैशे बाईपास क्या होता है, इसको बहुत डिटेल में समझाऊंगा मैं आपको। अगर जिस बच्चे को कैशे बाईपास के बारे में नहीं बताना तो वो समझ लो कि वो अच्छा हैकर नहीं है। तो कैशे बाईपास क्या होता है, जरा मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, समझ रहे हो? देखो, जब भी हमारा कोई मेन सर्वर है, हमारा मेन सर्वर है, तो भाई डेवलपर्स इतने ज़्यादा पागल तो है नहीं कि वो आप जब भी रिक्वेस्ट करोगे तो रिक्वेस्ट डायरेक्टली मेन सर्वर पे नहीं जाती। जब भी आप लोग रिक्वेस्ट करते हो, आपकी रिक्वेस्ट डायरेक्टली मेन सर्वर के ऊपर नहीं जाती। तो इसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ज़रा देखने की कोशिश करना। हम लोग इसके अलावा ना कुछ बना के रखते हैं अलग से चीज़ें, लाइक जिसको बोलते हैं हम लोग कैशे। ठीक है, अलग अलग हम लोग बना के रखते हैं, जिसको बोलते हैं आप मिनी सर्वर कह सकते हो। मिनी सर्वर मतलब कि आप जब रिक्वेस्ट करोगे ना तो वो रिक्वेस्ट आपके इन जगहों पे आएगी। ठीक है, इन कैशे के पास आएगी। उसमें क्या बोलोगे आप, कैशे, CACHE। तो इनके पास वो इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको चाहिए, तो आपको ये जल्दी रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो किसी भी यूज़र को जल्दी से वो एक्सेस देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनका यूज़ करते हैं। इनको आप बोल सकते हैं मिनी सर्वर वगैरह बोल सकते हो। ठीक है, तो ये तो मेन सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाती ही नहीं है। तो अगर हम लोग क्या करें कि हम लोग इनको बाईपास कर दे, तो जो रिक्वेस्ट है वो डायरेक्टली जाए कहाँ पर, मेन सर्वर के पास। इनको बाईपास करके हम लोग डायरेक्टली मेन सर्वर के पास भी हम लोग रिस्पॉन्स जनरेट करवाने की कोशिश करते हैं कि भाई तुम बताओ, तुम क्यों खाली बैठे हो। इसके अलावा हम लोग लोड बैलेंसर का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, ताकि ट्रैफिक बढ़ जाए आप दूर दूर। जैसे जब भी आप लोग कोई रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हो, आप देखते हो ना कि वहाँ पे 1 2 लिंक 4 5 लिंक्स आते हैं। लिंक नंबर 1, सर्वर लिंक 1, सर्वर लिंक 2, ऐसे करके आते हैं काफ़ी सारे। तो यहाँ पे भी वही काम होता है। तो अगर हम लोग इस कैशे को बाईपास कर दें, उसके एज सर्वर्स को, और फोर्स करें ओरिजिन सर्वर, मतलब जो मेन सर्वर है उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए, तो हम लोग वहाँ पे भी अटैक कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड बेसिकली कैशे बाईपास डोस अटैक। और ओवरसाइज क्वेरी, फोर्सिंग द सर्वर टू प्रोसेस लार्ज रिसोर्स इंटेंसिव रिक्वेस्ट। ओके, मतलब बहुत लंबी रिक्वेस्ट भेज दी भैया कि हैंग ही हो गया एकदम, समझ रहे हो? मान लो कि सपोज करो कि मैंने आपको एक लेटर भेजा आपके घर पे, और वो लेटर है ही इतना बड़ा कि आपको 10 दिन लगे पढ़ने में। सोच के देखो कैसा लगेगा आपको कि वो लेटर इतना बड़ा है भाई साहब। ऐसा होता है ना कि आपके गर्लफ्रेंड कभी कभी गुस्से में इतना लंबा चौड़ा मैसेज भेजते हैं कि आप थक जाते हो पढ़ते पढ़ते। वही साहब यहाँ पे भी हो रहा है, समझ रहे हो? तो लॉगिन एंड फॉर्म अब्यूज भी हम लोग कभी कभी करते हैं, जहाँ पे ओवरलोड करते हैं ऑथेंटिकेशन लॉजिक विथ लॉगिन अटैम्प्ट्स और पासवर्ड रिसेट। मतलब बार बार रिसेट करवा रहे हैं पासवर्ड को, बार बार एक ही काम करवा रहे हैं, ऑथेंटिकेशन करवा रहे हैं। तो ये भी अटैक होता है। क्या जरा सोच रहे हो कितने हैकर्स कितने ज़्यादा समझदार है, कितने ज़्यादा समझदार है, उनको पता है कि कैसे कैसे अटैक करना है। फॉल्टी इनपुट वैलिडेशन अब्यूज, एक्सप्लॉइटिंग पुअरली डिजाइन इनपुट हैंडलिंग। मान लीजिए कि आपके कोई इनपुट है, लाइक सर्च क्वेरी हो गई आपकी। समझ रहे हो? मान लीजिए कोई सर्च क्वेरी है आपकी, जहाँ पे आप कोई बना के सर्च कर सकता है, और जानबूझ के कोई ऐसी चीज़ सर्च कर रहा है जहाँ पे सर्वर आपका बार बार फेल हो रहा है, कोई फालतू की चीज़ सर्च कर रहे हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। तो व्हाट क्लास ऑफ अटैक रिलाइज ऑन डिस्टरप्टिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ वेब सर्विस? क्या आंसर होगा इसका, बताओ क्या होगा इसका आंसर? डिनाइल ऑफ, क्या होगा इसका आंसर? डिनाइल ऑफ सर्विस। एंटर प्रेस करो।
करेक्ट आंसर. What do we call the network of compromised machine that attacker use to launch DDoS attacks? Okay, क्या मस्त क्वेश्चन है ये. क्या कहते हैं हम लोग, मान लीजिए कि मैंने आपके सारे कंप्यूटर्स को हैक कर लिया और उनका यूज़ करके मैं किसी एक पर्टिकुलर सर्वर के ऊपर सारी के सारी रिक्वेस्ट भिजवाने की कोशिश कर रहा हूँ, देन वो आपके कंप्यूटर क्या कहलाएगा बताओ. वेरी गुड वेरी गुड, आपके दिमाग में आ गया क्वेश्चन, मैंने सुन लिया. उसको बोलते हैं हम लोग बॉटनेट, राइट. वेरी गुड. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक जो कि अटैक मोटिव्स, कि काफ़ी सारे लोग करते हैं लाइक फाइनेंशियल लॉस करने के लिए, एक्सटॉर्शन करने के लिए, हैक्टिविज्म, डिस्ट्रैक्शन, कंपटीशन, डिनाइल ऑफ वॉलेट, रेपुटेशनल डैमेज, ये सारी की सारी चीज़ें करने के लिए कोई लोग करते हैं. ठीक है. इंडिया वाइल्ड ऑन न्यू ईयर ईव 2015 द BBC वाज द विक्टिम ऑफ DDoS अटैक दैट टुक द वेबसाइट ऑफलाइन. ओ माय गॉड. अच्छा जी, वेबसाइट को ऑफलाइन लेकर सीधे. अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आप जाके इसके ऊपर अटैक भी पढ़ सकते हो. अच्छा, वेब अटैक नॉक्स BBC वेबसाइट ऑफलाइन. अच्छा जी, तो यहाँ पे लिखा आता है 500 सर्वर इंटरनल सर्वर एरर. समझ रहे हो. तो कभी कभी ऐसा भी होता है भाई, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन ये करना मत. मैं फिर से कह रहा हूँ, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली. ऐसा गलत इस्तेमाल मत करना, आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ मैं. ठीक है. तो द साइट रीडर्स कुड नॉट एक्सेस द आर्टिकल्स फॉर सेवरल आवर्स. मतलब जो रीड करने के लिए जो लोग आ रहे थे वेबसाइट के ऊपर, वो रीड नहीं कर पा रहे थे आर्टिकल्स. एज द रिक्वेस्ट टाइम्ड आउट और रिटर्न इंटरनल सर्वर मैसेजेस, द ग्रुप डेट क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी द न्यू वर्ल्ड हैकिंग. अलग अलग ग्रुप्स के लोग अब जिम्मेदारी ले लेते हैं कि भैया हम ही थे मसीहा जो हमने हैक किया था, उस अटैक किया था. ठीक है. इसके अलावा 2023 में भी हुआ था माइक्रोसॉफ्ट एक्सपीरियंस लार्ज लेयर 7 DDoS अटैक. नोटिस कर रहे हो कुछ आप, एक चीज़ नोटिस करो कि 2023 में माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सपीरियंस किया एक लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन लेयर अटैक. क्या अटैक सुनो यहाँ पे, लार्ज नंबर ऑफ लेयर 7 DDoS अटैक, मतलब कि एप्लीकेशन लेयर पर अटैक हुआ था. दैट कोज अजूरे, वन ड्राइव एंड आउटलुक आउटेजेस. ओके. द हैक्टिविस्ट ग्रुप, अब आ गया ना हैक्टिविस्ट किसे कहते हैं, एनोनिमस सुडान क्लेम द रिस्पॉन्सिबिलिटी. The attackers use techniques such as HTTP flooding, okay, or Slurry's attack to overwhelm web servers, causing major disruptions for Microsoft customers around the world. सोचो कितना घातक साबित हो सकता है. So which attacker motive aims to make customer lose confidence in a company? तो कौन करता है ये बेसिकली बताइए. Which attacker motive aims to make customer lose confidence in a company? ये कौन करता है बताइए. अगर आप ऊपर आने की कोशिश करेंगे तो कौन सा मोटिव हो सकता है. अटैकर का क्या मोटिव होगा कि कंपनी का ऊपर आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाए. क्या होगा, रेप्यूटेशनल डैमेज. वेरी गुड वेरी गुड. नीचे आओ और यहाँ पे आके आंसर को पेश कर दो. कोई ऐसा बंदा है कभी देखा है आपने कि कोई आके अगर आपको टॉपिक पढ़ा रहा है तो आपको ट्राइक में लाइव भी करा रहा है उसी टॉपिक में. तो विच मोटिव मोस्ट लाइकली ड्रॉव द 2023 DDoS अटैक अगेंस्ट माइक्रोसॉफ्ट. क्या मोटिव होगा बताओ, क्या मोटिव होगा बताओ, क्या मोटिव होगा. हैक्टिविज्म, एक्सटोर्सन, फाइनेंशियल लॉस, क्या हो सकता है बताइए आप. बताओ क्या हो सकता है. कंपटीशन हो सकता है, हैक्टिविज्म हो सकता है, क्या हो सकता है. मैं अगर हैक्टिविज्म को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ तो क्या हमारा आंसर सही होगा. वेरी गुड. ठीक है. अब बात करते हैं लॉग एनालिसिस की, और यहाँ पर आता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक. अब ज़रा एक चीज़ नोटिस करना, इसको समझाने से पहले मैं समझाता हूँ कि जितने भी आप अटैक करोगे, DDoS अटैक करोगे, तो सिर्फ एचपिंग टूल का यूज़ नहीं करोगे. आपके पास काफ़ी सारे टूल्स होते हैं. लाइक आप यूज़ कर सकते हो LOIC टूल, मैं आपको दिखाता हूँ. कुछ और भी टूल्स आते हैं जो कि मैं आपको नहीं दिखाने वाला इस क्लास के अंदर. जैसे कि ये वाला टूल देख रहे हो आप, इसको बोलते हैं लो ऑर्बिट आयन कैनन. ये टूल के अंदर क्या करते हो आप, यहाँ पे आके किसका URL डालोगे. जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे https://cybermindspace.com. ठीक है भाई, करना मत, मैं फिर बता रहा हूँ करना मत. मैंने इसको कर दिया लॉगिन. लॉगिन करने के बाद इसका IP एड्रेस आपको दिख जाएगा, तो आप इसको कर लोगे कॉपी और यहाँ पर आके इसको कर दोगे पेस्ट और कर दोगे लॉगिन. लॉगिन करने के बाद आप सिंपली यहाँ पे स्टार्ट कर दो अटैक करना. ठीक है. तो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो कितने नंबर पैकेट जाएंगे, कौन से पोर्ट नंबर पे जाएगा, सो का थ्रेड क्या है, हर एक चीज़, कौन सा यूज़ गेट रिक्वेस्ट भी जा सकती है. आप चेक कर सकते हो यहाँ पे क्या क्या चीज़ जाएंगी, और यहाँ पे जाके सिंपली अटैक करना स्टार्ट कर दोगे तो बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ अटैक्स यहाँ पर होना स्टार्ट हो जाएंगे. मतलब रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा जाने स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है. तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि कौन कौन सा अटैक यहाँ पर हो रहा है. तो जस्ट मैं आपको दिखाने वाला नहीं हूँ भाई, लेकिन मैंने दिखा दिया कि यही प्रोसेस है. बस बहुत ही सिंपल है. यहाँ पे URL डालो, यहाँ पर उसका IP डाल दो, लॉगिन कर दो, आपका काम हो गया. ठीक है. इसके अलावा कौन कौन से टूल्स होते हैं, लेट मी शो यू. इसके अलावा काफ़ी सारे और भी टूल्स होते हैं. अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे मेरे नोट्स को तो आपको दिखाई देगा. मैं आपको नोट्स दिखाता हूँ, काफ़ी सारे हैं यहाँ पर. तो यहाँ पर आ जाओगे आप, टूल्स दिखाता हूँ मैं आपको. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. एंड देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ टूल्स दैट आर बीइंग यूज्ड. ठीक है. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं आपको दिखाता हूँ वो सारे सारे टूल्स कहाँ पर है. ठीक है. ज़रा देखना हो सकता है, एक सेकेंड रुक जाओ, बस मैं आपको दिखाता हूँ. हाँ देखो ये रहा एप्लीकेशन लेयर टेस्टिंग टूल्स. एप्लीकेशन लेयर पे कौन सा अटैक कर सकते हो, LOIC,
HOIC भी आता है, हाई ऑर्बिट आयन कैनन। स्लोरिस भी आता है आपके पास, जिससे आप अटैक कर सकते हो। HTTP फ्लड के लिए देखो आपके पास काफ़ी सारे टूल्स हैं। मेटा एक्सप्लोइट के थ्रू भी आप कर सकते हो। लाइक उसके अंदर भी एक ऑक्सिलरी आता है, डोस TCP सिनफ्लड, और उसके अंदर आप RO सेट कर दोगे, आरपोर्ट सेट कर दोगे, रन करोगे, वहाँ पे भी अटैक होना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। मेटा एक्सप्लोइट के थ्रू भी आप कर सकते हो, सिन फ्लड कर सकते हो, स्लोरिस अटैक कर सकते हो, ठीक है, फ्रैगमेंट वाला अटैक भी कर सकते हो आप, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है विंडोज़ का SMB, और यहाँ पे भी अटैक कर सकते हो। बहुत सारे अलग अलग तरह का अटैक कर सकते हो। यानी कि कितने सारे टूल्स बताए मैंने आपको। मैं आपको और भी कुछ टूल्स दिखाता हूँ। लेट मी गो टू द स्क्रॉल डाउन डाउन। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ और भी बहुत सारे टूल्स, ठीक है। नीचे आ जाओ भाई, नीचे नीचे, हाँ ये रहे सारे टूल्स, देख रहे हो ये सारे टूल्स। पहले कौन सा नंबर पर टूल है? लो ऑर्बिट आयन कैनन। फिर हाई ऑर्बिट भी आता है, उसका स्क्रीनशॉट ये रहा। हल्क भी आता है टूल, मेटास्प्लॉइट, एनमैप, सुनामी, ट्रिनिटी, ठीक है, ट्राई फ्लड नेटवर्क, रूडी। ये सारे के सारे टूल्स क्या करते हैं बेसिकली बताओ? ये डोस अटैक करने में मदद करते हैं। तो आप क्या कहोगे, सर सारे टूल्स दिखा दो करके? अरे भाई मैंने दिखा दिया आपको करके, जितना दिखा सकता हूँ इस वीडियो के अंदर, ठीक है। नहीं तो वीडियो कई घंटों की बन जाएगी। लेट्स गो। तो अब चलते हैं हम लोग आगे। तो लोग एनालिसिस करने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। लोग एनालिसिस करने के लिए, तो लोग एनालिसिस कैसे करते हैं चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो लोग एनालिसिस करने के लिए आपको समझना होगा यहाँ पर कि जब भी, जरा यहाँ पे पढ़ो, वेब सर्वर लॉग्स आर वैल्यूएबल सोर्स ऑफ एविडेंस व्हेन इन्वेस्टिगेटिंग डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। मतलब ये है कि अगर कहीं पर किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर, किसी भी नेटवर्क के ऊपर अगर कोई अटैक हो रहा है, तो उस अटैक को पता कैसे करेंगे कि भाई यहाँ पर अटैक हो रहा है, और अटैक हो भी रहा है तो कहाँ से हो रहा है, पहले तो ये बता दो आप। अगर अटैक हो भी रहा है तो अटैक कहाँ से हो रहा है, पहले आप ये बताओ। तो एवरी मेजर वेब सर्विस, वेदर अपाचे, एनजिनिक्स, माइक्रोसॉफ्ट का IIS, ये रिकॉर्ड करते हैं वेब रिक्वेस्ट इन समवट स्टैंडर्डाइज लॉग फॉर्मेट। मतलब एक लॉग सेव कर लेते हैं अपने पास। बाय एग्जामिनिंग दिस लॉग्स, एनालिस्ट कैन एंड रिस्पॉन्डर्स कैन अनकवर पैटर्न्स दैट हेल्प डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉर्मल यूजर ट्रैफिक एंड मलिशियस एक्टिविटी। वाओ। मतलब कि जितने भी सर्वर्स है, ये क्या करते हैं कि अपने पास एक लॉग फाइल को सेव कर लेते हैं। उसमें सबका डाटा होता है कि किस IP एड्रेस से क्या क्या रिक्वेस्ट करी गई है एप्लीकेशन लेयर पे। और अगर आप एक इंसिडेंट रिस्पॉन्डर हो, अगर आप डिफेंसिव साइड में हो, तो आप उसको किस तरीके से देखकर पता करोगे कि यार एग्जैक्टली यही चीज़ हमें पता करनी है। मतलब कि वहाँ पे अटैक हुआ है, कहाँ से अटैक हुआ है, किसने किया है, और किस पैरामीटर का यूज़ करके किया है, ये सारी चीज़ें कैसे फाइंड आउट करोगे। तो वही चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो कैसे करेंगे जरा आप यहाँ पे देखो। तो क्या क्या इंडिकेटर हो सकते हैं? एक हो सकता है आपके पास हाई रिक्वेस्ट रेट। लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है 10.10.10, इस वाले IP एड्रेस से 1000 गेट लॉगिन की रिक्वेस्ट आई थी। मतलब कि ओ वाओ, क्या मस्त चीज़ बताई मैंने आपको। मतलब अगर किसी पर्टिकुलर IP एड्रेस से 1000 बार से ज़्यादा अगर लॉगिन की रिक्वेस्ट आई, तो मतलब कि वहाँ पर डोस अटैक किया जा रहा है यूजिंग लॉगिन फील्ड। इसके अलावा ओड यूजर एजेंट्स, लाइक कर्ल का कोई कमांड यूज कर रहा है, ठीक है। अटैकर स्पूफ आउटडेटेड और अनयूजेबल यूजर एजेंट टू ब्लाइंड और इन बाईपास फिल्टर्स, ठीक है। स्पॉटिंग ट्रैफिक विद टूल्स लाइक कर्ल और पाइथन लाइब्रेरी फॉर एग्जांपल कैन बी अ रेड फ्लैग फॉर ऑटोमेटेड अटैक्स। इसके अलावा ज्योग्राफिक एनोमलीज, IP एड्रेस ओरिजिनेटेड डॉटेड अराउंड द वर्ल्ड। मतलब समझने की कोशिश करो। मान लीजिए कि मेरी वेबसाइट है, मैं आपको बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए कि मेरी वेबसाइट है cybermindspace.com, आप जाकर ज़रूर देखना, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स भी हैं, और इस पर बहुत सारी चीज़ें मैं डालता रहता हूँ। cybermindspace.com को आपको क्या लगता है कि इसको ऊपर कौन कौन से यूज़र आते होंगे? ज़्यादातर इस पे आते होंगे इंडिया, पाकिस्तान के लोग आते हैं, बांग्लादेश के लोग आते हैं। आप चाहते हो ना, यही तो आते होंगे, बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश से भी लोग आते होंगे। तो ये सारे के सारे ऑडियंस यहाँ पर आ रही है। लेकिन जरा नोटिस करो कि मैं नोटिस करूँ अगर कि भाई मेरी वेबसाइट के ऊपर तो अलग दुनिया के कहीं अलग कोनों से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, तो ये भी एक इंडिकेटर है कि मेरे वेबसाइट के ऊपर डोस अटैक हो रहा है। तो यहाँ पर जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि ज्योग्राफिकल एनोमलीज, इसका मतलब ये है साइबर सिक्योरिटी के वहाँ से बहुत डिफरेंट है भाई मतलब ऐसे तो वर्ड्स होते हैं ना, समझ ही नहीं आते क्या मतलब है उसका। तो ज्योग्राफिक एनोमलीज का मतलब होता है कि IP एड्रेस ओरिजिन्स डॉटेड अराउंड द वर्ल्ड। लेजिटिमेट ट्रैफिक यूजुअली कम्स फ्रॉम अ फ्यू रीजन्स, जो मैंने आपको बताया, वेयर रियल यूजर्स आर लोकेटेड। अ ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड बॉटनेट मे बी यूटिलाइज IP एड्रेस अराउंड द वर्ल्ड। वाओ। तो बर्स्ट टाइम स्पैम, लाइक 50 रिक्वेस्ट एक सेकंड में आ गई, तो ये भी हो सकता है। एक सडन स्पाइक आ जाएगा आपके रिक्वेस्ट के अंदर। सर्वर एरर हो सकता है, सिग्निफिकेंट स्पाइक ऑफ 530 सर्विस अनअवेलेबल सर्विस एरर, मतलब 503 का एरर दिखाई दे रहा है आपको। लॉजिक अब्यूज, लाइक हो सकता है कि गेट प्रोडक्ट के अंदर आपने एक लिमिट लगा दी इस तरह की, तो इस लॉजिक का यूज़ करके भी अटैकर क्या करते हैं, कभी कभी ओवरलोड कर देते हैं सर्वर के ऊपर। सोच के देखो।
तो ये सारे के सारे क्या है, इंडिकेटर्स हैं, राइट। तो अब क्या हो सकता है, एनालिस्ट शुड लुक फॉर मल्टीपल लेयर्ड सिग्नल्स फ्रॉम कमिंग फ्रॉम ए पिक्चर ऑफ डीडोस अटेम्प्ट। फॉर एग्जांपल इमेजिन करोगे एक अटैकर है, कंट्रोल कर रहा है वर्ल्ड वाइड बोटनेट एम्ड एट अ सिंगल साइट, मतलब बहुत सारे बोटनेट का यूज करके एक सिंगल वेबसाइट के ऊपर टारगेट कर रहा है। एंड यू माइट सी रिक्वेस्ट फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस अक्रॉस द डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन्स। मान लीजिए कि दुनिया के अलग अलग कोनों से बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि सिंगल वेबसाइट पे, तो क्या होगा वहाँ पे, आपको पता चल जाएगा भाई डोस अटैक हो रहा है वहाँ पे, ठीक है, राइट। तो टारगेट रिसोर्सेज, तो अटैकर्स ज़्यादातर करते क्या है, हो सकता है कि वो लॉगिन रिक्वेस्ट को करें, सर्च पैरामीटर को करें, एपीआई को, रजिस्टर को, साइनअप को, कॉन्टैक्ट को, फीडबैक को, कार्ट को, चेकआउट को। ये सारे के सारे क्या है, अलग अलग पैटर्न्स है जिनका एक अटैकर यूज़ करता है, राइट। आपको समझ में आई बात मैं क्या कह रहा हूँ। चलिए तो हम लोग चलते हैं अब आगे, ठीक है। अब लॉग का सैंपल कैसे दिखाई देता है, बेसिकली लॉग का सैंपल समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा। लेट्स एग्जामिन अ सैंपल कंडेंस्ड एसएस लॉग्स टू सी हाउ अ डोस अटैक माइट अपीयर इन द पोस्ट इंसिडेंट सिनेरियो, मतलब कैसे हुआ होगा। तो लॉग दिखाई कैसे देता है, बेसिकली आपको समझना पड़ेगा। नॉर्मल यूजर का जो ट्रैफिक है, जो पहला नंबर है ना, ये ऊपर पहला नंबर, ये क्या है, एक नॉर्मल ट्रैफिक है। मैं आपको जरा इसका एक एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ, ठीक है। जरा ये चीज़ को देखने की कोशिश कीजिए आप एक बार, जस्ट लुक एट दिस डायग्राम। तो जो पहले वाला है ना दोस्तों, ये पहले वाला, ये एक नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल, ये नॉर्मल रिक्वेस्ट है। नॉर्मल रिक्वेस्ट कैसे है, जरा इसको देखने की कोशिश करो। यहाँ पे लिखा हुआ है 192.168.1.10 और यहाँ पे लिखा हुआ है गेट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, इज दैट क्लियर। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 1.15 और यहाँ लिखा हुआ है गेट प्रोडक्ट्स डॉट एच टी एम एल। मैंने कहा वाह वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी कोई अलग आईपी एड्रेस है और यहाँ पे भी लिखा हुआ है गेट कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल, मतलब वेरी गुड, अलग अलग आईपी एड्रेस से अलग अलग रिसोर्सेज को यूज किया जा रहा है, वेरी गुड। लेकिन दिक्कत वाली बात जब आती है, जब एक सिंगल आईपी एड्रेस से, देख पा रहे हो आप लोग, एक सिंगल आईपी एड्रेस से सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज को एक्सेस किया जा रहा हो, लाइक लॉगिन डॉट पीएचपी, लॉगिन डॉट पीएचपी, लॉगिन डॉट पीएचपी, लॉगिन डॉट पीएचपी, और जरा देखोगे कि भाई बहुत कम सेकंड्स के अंदर, देख रहे हो यहाँ पे, और कम से कम 100 से ज्यादा लाइंस है। एक ही सिंगल आईपी एड्रेस से अगर बहुत बार एक ही रिसोर्स को एक्सेस किया जाए, देन वो भी हो सकता है कि एक डोस अटैक हो। समझ रहे मेरी बात। तो अब जरा यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 130, 133, 133। अब जरा यहाँ पे देखो गेट डॉट एचटीएमएल, गेट प्रोडक्ट्स, ये हो गया अलग। तो ये तीनों चीज़ जो मैंने आपको समझाई हैं वो बेसिकली क्या है। तो अब जरा देखो यहाँ पे क्या होगा, एक चीज़ और नोटिस करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है 200 स्टेटस कोड। जब कोई यूज़र नॉर्मली यूज़ कर रहा था, तो यूज़र ने नॉर्मली यूज़ किया, एक अटैकर आया, उसने ये सारे के सारे अटैक किए। अटैक करने के बाद 200 कोड आया और वेबसाइट हो गई डाउन। जैसे वेबसाइट डाउन हो गई, जब कोई एक लेजिटिमेट यूज़र आएगा, देखो कोई नया यूज़र आया यहाँ पे, तो क्या होगा, उसको दिखाई देगा 503 एरर। ये देख रहे हो यहाँ पे 503 एरर, ये क्या है, एरर है। इसका मतलब क्या है कि ये वेबसाइट डाउन हो गई। तो एज अ इंसिडेंट रिस्पोंडर आपको ये पता होना चाहिए, ये सारी के सारी जो मैं चीज़ दिखा रहा हूँ आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे काम करता है। तो ये लोगों को देखना भी ज़रूरी है। यूट्यूब पे मैंने अभी तक एक सिंगल वीडियो नहीं देखी, किसी ने टीचर ने आगे समझाया होगा भाई लोग को देखते कैसे हैं। भाई अटैक करना तो आप सिखा दोगे, डिफेंस करना भी तो आना चाहिए, पता भी तो होना चाहिए कि कैसे लोग को एनालाइज करेंगे। तो इस लोग को देखना ज़रूरी है। तो ये लोग आपने देख लिया, पहले नॉर्मल था, फिर अटैक करने का अटैक किया, फिर ये वेबसाइट डाउन हो गई। तो अब एज अ हैकर अगर आप इसको देखोगे, तो अब आप इसको नॉर्मल तरीके से नहीं देखोगे, अब आप इसको देखोगे किसी और नज़र से। क्या देखोगे इसको, अब आप इसको देखोगे यार यहाँ पे तो एक नॉर्मल चल रहा था, यहाँ पे अटैक हुआ है, यहाँ पे वेबसाइट डाउन हो गई है। वेरी इजी, क्यों डाउन हो गई है, इस कोड की वजह से। और यहाँ पे अटैक क्यों आया, क्योंकि एक सिंगल आईपी एड्रेस से एक ही रिसोर्स को बार बार लिया गया है। वेरी इजी। चलो भाई, इससे ज़्यादा मैं आप समझा नहीं सकता आसान तरीके से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज़ अ अटैकर आईपी एड्रेस। अच्छा जी, तो अब हमें क्या करना होगा, लैब को देखना होगा, लैग को। तो हमारे पास जो लैब है, जरा मैं देख लेता हूँ कि वेयर इज़ अ लैग, सॉरी लैग कह रहा हूँ, लॉग फाइल। तो लॉग फाइल को देखने के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, हमें यहाँ पर आके अपने इस लैब को स्टार्ट करना होगा। वी हैव टू स्टार्ट दिस लैब, स्टार्ट दिस मशीन एंड इट विल टेक सम टाइम टू स्टार्ट। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक नए टैब में स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है, नए टैब में, ठीक है। पहले इसको एक बार स्टार्ट हो जाने दो, फिर देखते हैं, ठीक है। इसको एक बार स्टार्ट हो जाने दो, योर मशीन इज़ इनिशियलाइजिंग, और इसको स्टार्ट होने देते हैं हम लोग, ओके। जस्ट इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेट्स गो गाइस, ठीक है। अब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि अटैकर का आईपी एड्रेस क्या है, कैसे वहाँ पर अटैक हुआ है, सब कुछ, ठीक है। तो अब जरा समझने की कोशिश कीजिए कि अब हम लोग लो को देखेंगे कैसे। लोग एनालिसिस लिखा हुआ है यहाँ पे, तो जरा पढ़ के देखो लिखा हुआ क्या है यहाँ पे। लोग एनालिसिस के नीचे अगर आओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि योर बाईसाइकिल पार्ट्स हैज़ अ वेबसाइट ओपन ऑफ द एक्सेस लॉग फाइल ऑन द यूजर डेस्कटॉप। अच्छा, तो जो मशीन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पर एक एक्सेस डॉट लॉग नाम की फाइल है, उसको हमें देखना है,
ओके वेरी गुड। चलो देखते हैं। तो 67% हमारी लैब स्टार्ट हो गई है, बस थोड़ा सा टाइम और लगेगा एंड फिर हम लोग उसको ईजिली कर पाएंगे। ठीक है, लेट्स गो। हो जा भाई, स्टार्ट हो जा। बहुत मज़ा आएगा करने में, देख रहे हो। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत बाकी बच्चों से आप काफ़ी आगे निकल चुके हो, बाकी बच्चों से। ठीक है, तो इस मंथ में हम लोग अपना ये पूरा का पूरा एथिकल हैकिंग के सीरीज़ को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, मॉड्यूल नंबर 11 आएगा, फिर 12, 13, 14 से लेकर पूरा फिनिश कर दूंगा मैं इस बार। ठीक है, अब टाइम नहीं लगने वाला है। तो अब ज़रा नोटिस करना है एक चीज़ को एवरीबडी। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। तो ये हमारी लैब स्टार्ट हो रही है, इसको स्टार्ट होने देते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको स्टार्ट होने देते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है, इसके अंदर मिक्स नंबर ऑफ ट्रैफिक है, हमें उसको एक तरीके से इसको क्या करना है, सॉर्ट करना है। और हमें बताना है कि अटैकर का आईपी एड्रेस क्या है। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। फिर हमसे कहा गया है कि विच पेज इज रिपीटेडली टारगेटेड बाय द अटैकर रिक्वेस्ट। अच्छा, कि पेज पे कौन सा पर्टिकुलर सर्विस को वहाँ पर एक्सप्लोइट किया गया है। साथ ही साथ हमसे पूछा गया कि आफ्टर द अटैक व्हाट एरर कोड डू लेजिटिमेट यूजर रिसीव। ये तो हमें पता है एग्जैक्टली, ये तो हमें पता है दोस्तों। आई होप कि आपको पता, आपको भी पता होगा कि अटैक के बाद कौन सा कोड दिखाई देता है। 503 भाई, वेरी इजी। 503 लिखो यहाँ पे, 503 लिखो यहाँ पे। चलो भाई, पढ़ते पढ़ते एक क्वेश्चन में सॉल्व हो गया। दो ही बताने हैं हमें बस। तो यहाँ पे हमारे सामने है एक एक्सेसर लॉग फाइल, आप लोग देख पा रहे हैं। तो हमारे सामने एक एक्सेसर लॉग की फाइल है। ओके, सो लेट्स चेक इट आउट। तो हमारे सामने ये फाइल है access.log। इसको दोबारा ओपन करते हैं। ओके, इसको दोबारा ओपन कर लेते हैं और हमसे पूछा गया कि अटैकर का आईपी एड्रेस क्या है, राइट। तो मैं ज़रा इसको फुल स्क्रीन पे कर लेता हूँ, एक दूसरी स्क्रीन में ओपन कर लेते हैं, रुक जाओ। ठीक है, वो हाफ स्क्रीन में ज़्यादा सही से काम करता नहीं है, तो मैंने कहा कि फुल स्क्रीन पे कर लेते हैं एक बार, मज़ा आ जाएगा देख के। ठीक है, तो इट विल टेक फ्यू सेकंड्स, क्योंकि ये हमारे ट्राई हैकमी का ये अटैक बॉक्स है। अगर आप प्रीमियम खरीदते हो ना तो आपको एक अटैक बॉक्स मिलता है, जिस अटैक बॉक्स के अंदर आप आके इजीली अटैक कर सकते हो। आपको ज़रूरत नहीं होती कि आप अपना लिनक्स भी स्टार्ट करो। तो यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए ठीक है। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। तो ट्राई हैकमी का प्रीमियम नहीं है आपके पास तो उसको ले लो यार, मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसका प्रीमियम ले लो। ठीक है, तो आपके पास ये ट्राई हैकमी का ओपन होकर आ चुका है। एंड देन इसके बाद क्या करना है, आपको ओपन करना है ये access.log नाम की फाइल। तो इसे मैं 2 बार क्लिक करता हूँ एंड देखते हैं कि कितने देर में ओपन होता है, क्योंकि ये लैग कर रहा है। सिस्टम तो अच्छा है, बस ये लैग कर रहा है, क्या कर सकते हैं। तो ये access.log नाम की फाइल है। एंड ठीक है, तो ज़रा नोटिस करते हैं एक चीज़। तो यहाँ पे एक नॉर्मल आईपी एड्रेस है, इसने गेट रिक्वेस्ट करी। ठीक है, सब कुछ बढ़िया है यहाँ पे, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। एंड इसको थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आता है। ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। 180 ज़रा यहाँ पे नोटिस करना, ज़रा यहाँ पे नोटिस करना एक चीज़ को। ठीक है, 192.165 अब नोटिस करना। ओके, अब नोटिस करो, देख रहे हो कुछ। मतलब यहाँ पे अब सीन ये है कि एक पर्टिकुलर सर्विस से क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से यहाँ पर सीन ये है कि गेट लॉगिन आ रही है बार बार। देख पा रहे हो आप लोग। इसको स्क्रॉल करता हूँ मैं तो डीडोस अटैक की लॉग फाइल कैसे दिखाई देती है, ज़रा उसी को समझो, मज़ा आ रहा है देख के मुझे तो अब। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गेट लॉगिन, यहाँ पे लिखा हुआ है गेट लॉगिन गेट लॉगिन गेट लॉगिन। तो मतलब यहाँ पर डीडोस अटैक हुआ है, एक पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को बार बार सर्वर के पास भेजा गया है। और यहाँ पर ज़रा देखिए, और किस चीज़ का यूज़ किया गया, गेट लॉगिन का। और इसका आईपी एड्रेस क्या है, 203.12.13.23.125। ठीक है, 195। इसका आईपी एड्रेस लिख देते हैं एक बार हम लोग। ठीक है, चलिए इसका आईपी एड्रेस लिखते हैं एक बार। तो इसका आईपी एड्रेस क्या है बेसिकली बताओ, 203.12.23.195। यह है इसका आईपी एड्रेस, जो अटैकर का आईपी एड्रेस है। और उसने किस चीज़ का यूज़ किया है, /login का यूज़ किया है अटैक करने के लिए। कौन कौन से रिक्वेस्ट को देख रहे हो। तो लॉग फाइल को हमने देख के भी कंप्लीट कर लिया इस चीज़ को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो लिवरेजिंग SIEM, तो सिक्योरिंग इन्फॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट platforms make log analysis for far more efficient by providing the ability to combine multiple log sources for query and for useful fields। लेकिन असल में बात यह है ना कि असल कंपनीज के अंदर काफ़ी सारे SIM टूल का यूज़ किया जाता है, जैसे कि Splunk का यूज़ करते हैं, Splunk टूल का यूज़। और ये क्या करता है, इस टूल के अंदर ना काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं। लाइक आप ग्राफ बना के दे सकते हो, आप क्वेरी लगा के देख सकते हो, आपके पास मल्टीपल सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, समझ रहे हो। तो ये फ़ायदा होता है। तो आप क्या कर सकते हो, इसका भी आप यूज़ कर सकते हो। तो नॉर्मल यूज़र की अगर कोई रिक्वेस्ट आई है एवरी मिनट, तो डोस अटैक क्या करेगा, आपको सामने यहाँ पे ऐसा ग्राफ बना के दे देगा। चलो भाई, इसको क्लोज करते हैं एक बार। क्लोज करूँगा, एग्जिट स्प्लिट व्यू। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ज़रा इस वाले डायग्राम को देखने की कोशिश करो। लेट्स लुक एट दिस डायग्राम केयरफुली। ओके, और समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे लिखा हुआ क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यार अगर मान लीजिए कि कोई एक पर्टिकुलर रिक्वेस्ट है,
लाइक यहाँ पे नॉर्मल ट्रैफिक आ रहा था, अचानक से ट्रैफिक बढ़ गया, 1000 रिक्वेस्ट आई है लोगों की और किसी पर्टिकुलर फील्ड पे आई है, तो हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं। ऊपर एक सर्च बार बना होता है, वेरी गुड, और यहाँ पे एक पाई चार्ट भी आप देख सकते हो बना के, और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें एक मतलब कह सकते हो ना एक पूरा डैशबोर्ड ला के दे देता है, तो बढ़िया चीज़ है ये। तो आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी कर सकते हो स्प्लंक का। यहाँ पे लिखा हुआ है जो ओपन द स्प्लंक इंस्टेंस यूजिंग द शॉर्टकट ऑन डेस्कटॉप, तो आप इसका यूज़ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे स्प्लंक है, अब इस पर 2 बार क्लिक करोगे तो आप इसको यूज़ भी करके देख सकते हो। तो हम लोग इस पर क्लिक करते हैं एक बार, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। स्प्लंक का भी आप यूज़ कर सकते हो, बहुत ही ईजी टूल है इसको भी यूज़ करना, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट वाज मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिक्वेस्टेड URI। अच्छा, तो किसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया यहाँ पे, क्योंकि ये काफ़ी टाइम लगेगा ना ओपन होने में, क्योंकि काफ़ी बड़ा टूल है, ठीक है। लेकिन बहुत ही ईजी है इसको भी करना, मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पे इसकी तरह इसको ओपन करते हो स्प्लंक को, लेट्स थोड़ा वेट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ओके। इसको थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, जरा देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि विच क्लाइंट IP मेड द मोस्ट रिक्वेस्ट टू द टारगेट URI। अच्छा जी, तो ये हमारा स्प्लंक, सारे क्वेश्चन का जवाब हम लोग जब भी दे पाएंगे जब हम लोग स्प्लंक को ओपन कर पाएंगे। तो ये स्प्लंक है, तो आपको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड भी मैं ज्ञान देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ज़रा देखने की कोशिश करो, तो अब ज़रा देख लो कि भाई कितनी मेहनत लगती है इस चीज़ को बनाने में, समझ लो। तो सिर्फ डॉस पढ़ा के छोड़ देना ज़रूरी नहीं होता है, आपको लॉग एनालिसिस करवाना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्चुअल में आपको लर्निंग वहीं से मिलेगी। अब अटैक करने में तो एक नूब हैकर भी कर लेगा ना अटैक। नूब हैकर क्या करेगा, जाके वहाँ पे आईपैड लिखेगा, अटैक कर लेगा सिन फ्लड, उसको तो घंटा फर्क नहीं पड़ता कि सिन फ्लड होता क्या है, लेकिन आपको फ़र्क पड़ना चाहिए ना, आपको लॉग एनालिसिस भी करना आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं, एंड यहाँ पर लिखा हुआ है सर्च एंड रिपोर्टिंग, इसके ऊपर हम लोग दोबारा क्लिक करते हैं, ठीक है। इसको ऊपर करो भाई, क्योंकि ये टूल काफ़ी ज़्यादा पता नहीं लैग करता है, मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ है इस चीज़ से भाई। इतना अच्छा कंप्यूटर लेने के बाद इसका अटैक बॉक्स बहुत ज़्यादा स्लो काम करता है भाई, या तो हमें हमारे लिनक्स में दे दो ना, हम लोग एक्सेस कर पाए, ओके। तो सर्च रिपोर्टिंग में मैंने इस पर क्लिक किया, लेट्स सी कि क्या ओपन हो गया आता है हमारे सामने, ठीक है। सर्च एंड रिपोर्टिंग के ऊपर क्लिक करते हैं, एंड हमसे यहाँ पे ये कह भी रहा है, ठीक है, ट्रैक में वहाँ पे लिखा हुआ भी है कि आप सर्च एंड रिपोर्टिंग में क्लिक कीजिए स्प्लंक के अंदर, एंड वहाँ पे जाके लिखो इंडेक्स इक्वल्स टू मेन। अच्छा जी, तो हमें यहाँ पे आके इंडेक्स इक्वल्स टू मेन लिखना है, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, लेट्स सी कि क्या हो यहाँ पर ओपन हो गया आता है, लेट्स गो। अच्छा, तो यहाँ पे एक सर्च बार बटन बना हुआ है, यहाँ पे लिखते हैं इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं एक बार, लेट्स ट्राई टू राइट समथिंग, ठीक है। ये क्या ओपन हो गया आ गया, अरे यार ये दिक्कत है ना, बैक आ जाओ भाई, बैक आ जाओ। तो यहाँ पे सर्च करते हैं हम लोग, सर्च करते हैं इंडेक्स इक्वल्स टू मेन, एंड इसको सर्च करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप काफ़ी सारी चीज़ें सर्च भी कर सकते हो, काफ़ी बेहतरीन टूल है स्प्लंक, काफ़ी बेहतरीन टूल है। तो मैं काम करता हूँ, इसकी वेबसाइट को ना थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। इसका जो ओवर व्यू है थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, 90-80 ये कर लेता हूँ। लेट्स गो गाइज, लेट्स गो, ओके। तो देखो कितनी सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं यहाँ पे, मज़ा आ रहा है देख के। तो यहाँ पे ज़रा देखो कि कितनी सारी रिक्वेस्ट आ रही है बनकर ट्रॉय हैकमी, ओके। तो 2528 इवेंट्स हो रखे हैं भाई इसके अंदर, ओके। और यहाँ पे काफ़ी सारे इवेंट्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सेस हो रखी हैं। तो हमसे सवाल क्या पूछा गया, पहले तो वो देख लो, व्हाट वाज द मोस्ट फ्रीक्वेंट रिक्वेस्टेड URI। अच्छा जी, आते हैं भाई। तो यहाँ पर क्लिक करो आप एक बार, ऊपर करो एक बार हल्का सा, ठीक है। हो जा भाई, थोड़ा सा स्क्रॉल हो जाओ ऊपर, मेहरबानी मेहरबानी कर दो, थोड़ा सा ऊपर हो जाओ बस, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्लो काम कर रहा है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे URI पाथ, ठीक है। URI पाथ पे क्लिक करोगे, या फिर आप URI पे भी देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखो कहीं और क्लिक हो गया वो, देख रहे हो। चलो भाई इसको कट करो, नीचे आओ, ठीक है, एंड URI पाथ पे क्लिक करते हैं एक बार, लेट्स सी कि वहाँ पे क्या आंसर आता है। यार आप तो खुद भी कर सकते हो, बहुत ही ईजी है, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ये हैंग कर रहा है काफ़ी, मैं क्या करूँ। अब ये हैंग करने के पीछे की वजह सिस्टम में कमी नहीं है, मेरे पास सिस्टम तगड़ा है भाई, तो बस मैं क्या करूँ, ओके। यही इसका अटैक बॉक्स ये हैंग कर रहा है, वाई शुड आई डू गाइज, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रॉल करने पे ही पूरा चला जा रहा है। खैर मैं आपको समझा देता हूँ कि आप यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे ना URI पाथ के ऊपर, तो आपको ये लाके इन्फॉर्मेशन दे देगा। कैसी इन्फॉर्मेशन लाके देगा आपको, लेट्स सी। यहाँ पे आपको बता रहा है कि टॉप वैल्यूज़, मतलब कि सबसे ज़्यादा किसी चीज़ का यूज़ किया गया है वो 81% है, वह सर्च बार का, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, स्लैश करके सर्च का सबसे ज़्यादा यहाँ पर यूज़ किया गया है, करेक्ट आंसर। अब कह रहा है कि विच क्लाइंट IP मेड द मोस्ट रिक्वेस्ट टू द टारगेट URI। तो कौन सी क्लाइंट की IP कौन सी है, सबसे पहले स्क्रॉल करते हैं ऊपर, हल्का सा स्क्रॉल करते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है क्लाइंट टिप, ठीक है, क्लाइंट IP लिखा हुआ है, ठीक है, क्लाइंट IP लिखा हुआ है। तो क्लाइंट IP पे क्लिक करते हैं एक बार, और ज़रा देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा IP है।
जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर यूज़ किया गया। लेट्स सी गाइस, ठीक है, लेट्स सी। हम लोग इस तरीके से भी देख सकते हैं सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ किया गया है। तो क्लाइंट की आईपी हमें शो कर जाएगी, ओके, एंड लेट्स स्क्रॉल डाउन, ठीक है, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। ओ ये कर रहा है भाई काफ़ी ज़्यादा हैंग कर रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ ना, आपको ये काम आसान करने के लिए, तो क्लाइंट आईपी में सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट कौन सी करी गई है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर आप लोग क्लाइंट आईपी को यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करोगे ना, तो आपको कुछ इस तरह की वैल्यू दिखाई देगी। क्लाइंट आईपी पे ऐसे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा काउंट नंबर 50, सबसे ज़्यादा क्या होगा, ये वाली आईपी 203.0.113.17। तो आप जाके यहाँ पे इसका आंसर भी पेश कर सकते हो। 203 डॉट क्या आंसर है, 0.113.7, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। एंड पूछेगा कि हाउ मैनी आईपी एड्रेसेस वर पार्ट ऑफ द बॉटनेट दैट अटैक्ड योर वेबसाइट। अच्छा जी, तो कितने नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस जिनका यूज़ किया गया है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, बाइट्स प्लस उनका यूज़ कर लोगे आप, बहुत ही ईजी है इसका भी करना, ठीक है। तो इसका यूज़ करने के लिए आप क्या करोगे, वेरी इजी, ओके। तो जावा मेन के ऊपर जा सकते हो आप लोग, ठीक है। यहाँ पे तो भाई शो कर नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे तो काफ़ी हैंग कर रहा है, बट स्टिल आई एम जस्ट शोइंग यू कि यहाँ पे इसका आंसर 60 होगा। 60 क्यों होगा, ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, मैं कुछ वो निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, इमेजेस निकालने की कोशिश कर रहा हूँ जिसके थ्रू मैं आपको दिखा पाऊँ, ठीक है। तो ज़रा देखने की कोशिश करो कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्टिंग फील्ड्स, तो क्लाइंट आईपी है और यहाँ पे लिखा हुआ है बाइट्स, टोटल नंबर ऑफ 60 यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा पूछा है आपसे कि विच यूज़र एजेंट वाज मोस्ट कॉमनली यूज बाय द ट्रैफिक अटैकिंग ट्रैफिक। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा यूज़र एजेंट सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया। तो वो देखने के लिए आपको क्या करना होगा, वहाँ पे भी सामने लिखा हुआ रहेगा आपके आंसर, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यूज़र एजेंट पे क्लिक करना होगा। तो वहाँ पे एक फीचर बना हुआ है यूज़र एजेंट, कहाँ बना हुआ है फीचर, यहाँ पर जरा यहाँ पे देखो, नीचे स्क्रॉल करोगे ना तो आपको दिखाई देगा, नीचे स्क्रॉल करो तो यहाँ पे दिखाई देगा आपको यूज़र एजेंट, ये रहा यूज़र एजेंट। इस पर क्लिक करो तो आपको दिखाई देगा सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया हुआ है वो हुआ है जावा, और ये हुआ है पूरा का पूरा। तो इसको हम यहाँ पे आके आप पेस्ट कर दोगे, वेरी इजी, ठीक है। तो मैं इसको ज़रा कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। तो बहुत ही ईजी है चीज़, ज़्यादा हार्ड नहीं है कहीं आप सोच रहे हो तो, बस ये थोड़ा हैंग कर रहा था तो मैंने ऐसे दिखाया। यूज द टाइम चार्ट टू कमांड टू विजुलाइज द रिक्वेस्ट, व्हाट इज द पीक नंबर ऑफ रिक्वेस्ट दैट मेड पर सेकंड ड्यूरिंग द अटैक। तो जब आप ये करने की कोशिश करोगे ना तो आपको कुछ इस तरह का ग्राफ दिखाई देगा, ये बहुत ही ईजी है करना। तो आपको कुछ इस तरह का ग्राफ दिखाई देगा, ठीक है, इस तरह का ग्राफ। तो इसके लिए करना क्या है, आपको जस्ट आपको क्या करना है, एक पाथ देना होगा आपको, और कौन सा पाथ है वो कुछ इस तरीके से आप स्पैन लिख सकते हो, ठीक है, स्पैन लिख सकते हो, और आपको ये बता देगा कि कितने नंबर ऑफ अटैक्स यहाँ पे हुए हैं एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये बता देगा कि कितने नंबर ऑफ रिक्वेस्ट यहाँ पर मेड किया गया है। तो आपको दिखाई देगा एक चार्ट है, जो चार्ट के ऊपर नंबर बना हुआ है ना, वो 207 दिखाई देगा आपको। तो विच लेजिटिमेट नॉन अटैकिंग क्लाइंट आईपी रिसीव्ड द मोस्ट 503 रिस्पॉन्स स्टेटस पोस्ट अटैक। तो इसका आंसर देखने के लिए आपको क्या करना होगा, देखो यहाँ पे मैं करके दिखा सकता हूँ लेकिन बट इट इज़ हैंगिंग सो मच, ठीक है, बट ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है करना। मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ कि आपको करना क्या है। आपको आना है, ठीक है, आपको आके ना ये वाली चीज़ लिखनी है। क्या करना है, आपको आके जो सर्च पैरामीटर है ना, आपको आके ये चीज़ लिखनी है। क्या लिखनी है, इसका क्या मतलब हुआ, इंडेक्स डॉट मेन, और हमने उसको बोल दिया कि भाई जो स्टेटस कोड है ना वो 503 होना चाहिए और क्लाइंट की आईपी 10 से स्टार्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो जब हम लोग ये चीज़ लिख देंगे ना तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से ग्राफ बनकर आ जाएगा। क्या बनकर आ जाएगा, कुछ इस तरीके से हमारे पास ग्राफ बन के आ जाएगा, ठीक है। तो अब ज़रा नोटिस करते हैं कि ये ग्राफ जो बनकर आएगा हमारे सामने, ग्राफ कह रहा हूँ, जो हमारे पास एक टेबल बनकर आएगी, इस टेबल पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये कहा गया है कि जो सबसे पहला जो अटैक है, जो सबसे पहला जो आईपी एड्रेस है, क्या सवाल पूछा गया हमसे, जरा उस सवाल को भी देख लेते हैं हम लोग। सवाल हमसे पूछा गया कि विच लेजिटिमेट क्लाइंट की आईपी ने रिसीव किया सबसे पहला 503 रिस्पॉन्स। तो वो आपको मिलेगा यहाँ पर। तो सबसे पहला जो मिलेगा ना आपको, सबसे नीचे वाला है 10.10.0.27, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। 10.10. ठीक है, 10. ठीक है, 10.0.27 ये आपका आंसर होगा। तो बहुत ही बेसिक है, ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो। तो मैंने देखो आपको ये पूरी की पूरी लाभ बता दी, ठीक है। स्प्लंक टूल का यूज़ कैसे करना है मैंने होगी आपको बता दिया। जब मैं कभी लाइव सेशन करूंगा ना तो मैं उस पर भी ये चीज़ कवर करा दूंगा, ढंग से अगर काम करेगा तो, ठीक है। तो अब जरा बात कर लेते हैं कि भाई इसको डिफेंस कैसे करना है। एप्लीकेशन लेवल पर डिफेंस आप कर सकते हो, सिक्योर कर सकते हो, डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस, ठीक है। आप नोट अ रोबोट का कैप्चा लगा दो जो कि सिर्फ इंसान ही सॉल्व कर सकते हैं। तो ये अब जरा समझने की कोशिश करो कि आई एम नोट अ रोबोट नाम की चीज़ें क्यों लगाते हैं हैकर्स, सॉरी डेवलपर्स क्यों लगाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर हम लोग डोस अटैक ना कर पाए। इसके अलावा हम लोग सीडीएन का यूज़ कर सकते हैं जिसको बोलते हैं कंटेंट डिलीवरी सिस्टम, ठीक है, जिसकी वजह से हम काफ़ी हद तक बचा लेते हैं। वेब एप्लीकेशन फायरवॉल का भी हम लोग यूज़ करते हैं जहाँ पर इसको बचा सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप लोग पूरा का पूरा देख सकते हैं, रूल वगैरह बनाते हैं हम लोग, ये सारी चीज़ें हैं। एंड वाइट टाइप ऑफ सिक्योरिटी चैलेंज, आप ब्लॉग बोर्ड्स, ठीक है, इन सब के आंसर भी हम लोग लिख देते हैं एक बार, ठीक है।
इन सब के आंसर भी हम लोग लिख देते हैं एक बार, ठीक है। तो भाई किस टाइप के सिक्योरिटी आप यूज़ कर सकते हो टू सॉल्व अ सिंपल पजल? क्या जवाब होगा इसका भाई बताओ? कैप्चा। कैप्चा ये तो हम लोग यूज़ करते हैं कि भाई किस तरीके सिक्योरिटी चैलेंज ब्लॉक बोर्ड्स बाय आस्किंग यूजर्स टू सॉल्व अ सिंपल पजल। आपसे जब पजल सॉल्व करवाया जाता है बेसिकली उसको क्या बोलते हैं, समझ लो, ताकि हम लोग उस पर किसी बोट के थ्रू किसी बोटनेट के थ्रू अटैक ना कर पाए, वो कैप्चा होता है। तो विच सीडीएन फीचर स्प्रेड्स ट्रैफिक अक्रॉस मल्टीपल सर्वर्स टू प्रिवेंट ओवरलोड? क्या नाम होता है इसका? लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसर का हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ एक बार डायग्राम कि लोड बैलेंसर का हम लोग कहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। लेट मी गिव यू द डायग्राम लोड बैलेंसर, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। लेट्स गो। तो लोड बैलेंसर का ऐसे काम करता है, मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ, ठीक है। तो लोड बैलेंसर कुछ इस तरीके से काम करता है, आई होप आपको समझ में आ जाएगा अगर आप देख पाओगे तो, ठीक है। ओके सो लेट मी कॉपी दिस इमेज। ओके एक सेकंड रुकना बस, आपको दिख जाएगा अभी। तो लोड बैलेंसर कुछ ऐसे काम करता है दोस्तों, देखो ऐसे काम करता है लोड बैलेंसर। यहाँ पे यूज़र है, यहाँ पे यूज़र है, मैं ज़रा पेन का कलर भी चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। ओके लेट्स गो एंड हियर इज़ अ यूज़र एंड यहाँ पर है इंटरनेट, यहाँ पर एक्सटर्नल लोड बैलेंसर। ये लोड बैलेंसर क्या करेगा, अलग अलग वेब सर्वर के पास भेजने की कोशिश करेगा, और ये है मेन डाटाबेस सर्वर। तो आपको कभी कभी रिप्लाई यहीं से मिल जाता है। तो लोड बैलेंसर क्या करता है, जो रिक्वेस्ट मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही है वो कभी कभी अलग अलग वेब सर्वर के पास डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, तो लोड कम हो जाता है। वेरी इजी, ठीक है। कंक्लूजन में आपको पता ही है, इसको कंप्लीट कर दो आप। तो यहाँ पे क्या होगा बताओ? फाइनली इतनी देर से हम लोग पढ़ रहे हैं, फाइनली हमारी लैब सॉल्व हो चुकी है एंड आई होप आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। तो जो मेरे ये नोट्स है, इस नोट्स के अंदर ही मैंने वही चीज़ एक्सप्लेन कर रखी है, राइट। तो अगर आप नीचे आओगे तो ये सारे के सारे अलग अलग तरीके के अटैक्स हैं, या आप पढ़ सकते हो थोड़ी बहुत, यहाँ पे थ्योरी वगैरह लिखी हुई है, और यहाँ पे सारे के सारे कमांड्स हैं। एचपिंग 3 की सारी कमांड्स भी यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। और इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे एनमैप के थ्रू भी आप लोग अटैक कर सकते हो। एनमैप क्या लिखोगे आप, माइनस माइनस स्क्रिप्ट डोस और टारगेट की आईपी दे दोगे, यार ये भी अटैक करना शुरू कर देगा। कभी सोचा आपने कि एनमैप भी अटैक कर सकता है डोस का, ठीक है। तो ये सारे सारे अटैक्स हैं, और इसके आईपी के साथ आप पाइथन का पूरा पूरा कोड लिख रखा है, मैंने भेज दूंगा आपको, तो इसका भी आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। LOIC HOIC स्लॉरिस, ये सारे अटैक आप कर सकते हो बहुत ही बेसिक तरीके से। HTTP फ्लड अटैक भी आप कर सकते हो। मेटास्प्लॉइट का मॉड्यूल्स भी आप कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया यहाँ पे ऑक्सिलरी मॉड्यूल्स होते हैं। ये दिखाना कुछ ज़्यादा इसमें खास है नहीं, बस इस कमांड को आप कॉपी पेस्ट करोगे आपका काम हो जाएगा, कुछ भी नहीं है गाइज। बस ये मेटास्प्लॉइट क्या करेगा, यहाँ पर सिन फ्लड को भेजना स्टार्ट कर देगा, सिन पैकेट को भेजना शुरू कर देगा आपके टारगेट के आईपी के पास, और ऑन पोर्ट नंबर 80। वेरी इजी, ठीक है। तो डिटेक्शन और मॉनिटरिंग के लिए आप क्या क्या यूज़ करते हैं मैंने आपको दिखा दिया, राइट। तो ये सारे के सारे नोट्स हैं, आपको मैंने दिखाई देता हूँ एक बार। लोड बैलेंसिंग के बारे में हमने कंसेप्ट पढ़ ही लिया है, ठीक है। सर्वर हैंडलिंग के लिए हम लोग क्या क्या चीज़ें करते हैं, हम नीचे आ जाओ, ओके नीचे आ जाओ और नीचे आ जाओ। तो मिटिगेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रैफिक एनालिसिस, फिल्टरिंग, फायरवॉल्स लगाते हैं, ALCs, रिवर्स प्रॉक्सीज, रेट लिमिटिंग, ये सारी सारी चीज़ें हम लोग लगाते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली हम लोग किस तरीके से इन सारी के सारी लैब को करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और डीडोस अटैक क्या होता है आपको आई होप समझ में भी आ गया होगा। इसके अलावा एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आपको देना चाहता हूँ, कि वो अनाउंसमेंट ये है कि हमारी जो वेबसाइट है ना, इस वेबसाइट के ऊपर मैं काफ़ी सारी चीज़ें अपलोड करते रहता हूँ। तो अगर आप कोर्सेज सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे हमारे 3 कोर्सेज। तो मंडे से, अगर आप इस वीडियो को कल देख रहे हो, मतलब आज देख रहे हो मंडे को, तो आज से हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है। 3 नवंबर से हमारी क्लास स्टार्ट होगी बग माउंटी की। आप एथिकल हैकिंग का भी ज्वाइन कर सकते हो और बग माउंटी का भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको मुझसे पर्सनली 1-to-1 लाइव सीखना है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। पूरे इंडिया में सबसे कम फीस इसी हमारे चैनल पर है, जो कि लाइव बैच प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, मुझे आप लोगों से यही कहना है। एंड ये वीडियो कैसी लगी आपको, इसके बारे में आप बता सकते हो। मैं ऐसी और अमेजिंग वीडियोस लेकर आता रहूँगा, आप लोगों का ऐसे प्यार और बरकरार बना रहेगा। तो मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंटेंट लेकर आता रहूँगा। साइबर माइंड स्पेस 2.0 को भी सब्सक्राइब कर लेना। और ज़्यादा ज़्यादा मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूँ, और वो छोटी सी बात बेसिकली ये है कि देखो यार, लाइफ में ना हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो हम लोग एक्सक्यूजेस बना के मम्मी पापा के सामने बोल दे कि यार मेरे तो चोट लगी थी, मेरे तो तबीयत ख़राब थी मेरी, या फिर मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं कब कर नहीं पाया, या तो आप एक्सक्यूजेस बना लो। या फिर आपके पास होता है कि आप काम कर लो। अगर आप अपने जोन में जाके काम करोगे ना, अपने फ्रेंड्स दोस्त, ठीक है, ये प्यार ये नशे ये सारी चीज़ साइड में करके, डिस्ट्रैक्शन इंस्टाग्राम को साइड में रख के, अगर सिर्फ अपने गोल पे फोकस करोगे ना, तो ही आपकी ग्रोथ होगी। तो मैं यहाँ पर आपको सामने सिर्फ और सिर्फ हैकिंग सिखाने नहीं आया हूँ, मैं आपको सब कुछ सिखाने आया हूँ। सब कुछ इन द सेंस कि एग्जैक्टली आपको जॉब मिल भी जाएगी तो आप खुश नहीं रह पाओगे। खुश रहने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली आपको चाहिए क्या। आपको ज़िंदगी जीने का तरीका आना चाहिए। आपको अपनी लाइफ में से डिस्ट्रैक्शन को कम करना है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है,
अपनी हेल्थ पे, अपनी मेंटल हेल्थ पे और अपनी इस स्टडी को भी बहुत ज़्यादा ध्यान दो। किसी भी तरीके का कोई भी डाउट आपको अगर आता है तो आप मुझे यहाँ पर आके कॉन्टैक्ट सेक्शन में भी मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे सारे के सारे लिंक्स मिल जाएंगे, लाइक यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का। इंस्टाग्राम पे क्लिक करोगे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे आके मैसेज कर सकते हो। यहाँ पे लिंक्डइन है, टेलीग्राम चैनल है, सब कुछ यहाँ पर आके आप कर सकते हो। ठीक है, तो यही बात मुझे आप लोगों से कहनी थी। एंड बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने पूरी वीडियो देख रहा है, देखिए। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।